फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी बिल्कुल यूनिक होने वाली है। क्या हो अगर एक डेंजरस वेयरवुल्फ ह्यूमन गर्ल के साथ एक्सीडेंटली नाइट स्पेंड कर ले और वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए, तो उनका बच्चा एक हाफ वुल्फ और हाफ ह्यूमन होगा। बट वेयरवुल्फ तो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो कैसे एक वेयरवुल्फ नफरत को भुलाकर एक ह्यूमन गर्ल के प्यार में पड़ेगा, या फिर ये स्टोरी कोई और टर्न लेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि आज की हमारी स्टोरी फैंटेसी, रोमांस और पूरे थ्रिल से भरी हुई है, तो आपको ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड्स को देखते हैं जो किस कर रहे होते हैं और किसिंग करते करते रोमांस करने लगते हैं। फिर क्या उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। हमारी फीमेल लीड नैन्सी अपने बेटे का ध्यान रख रही थी और सोचती है मैं कितने सारे हॉस्पिटल्स में ट्राई कर लिया, डॉक्टर कहते हैं मेरे बेटे शेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आखिर इसे हुआ क्या है, इतना बीमार कैसे हो रहा है। तभी देखती है कि शेंशन के ईयर्स चमक रहे हैं। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे लगता है इल्यूजन है, बट बार बार ईयर्स चमक रहे थे। तभी गेट पे कोई आता है। जैसे वो गेट खोलती है, वहाँ पे हमारा मेल लीड मिस्टर गुवेन खड़ा था, जो कहता तुम नैन्सी हो। वो पूछती है तुम कौन हो, तो कहता है तुम्हारी राइट चेस्ट पे रेड बर्थ मार्क है। वो एकदम से हैरान हो जाती है, तुम्हें ये सब कैसे पता। तो अचानक से मिस्टर गुवेन की आइज चमकती है और वो उसको बताता है कि 5 साल पहले रॉयल होटल में उस रात मैं ही तुम्हारे साथ था। नैन्सी के तो अभी भी होश उड़े हुए थे, तो वो सोचता है लगता है डर के मारे 5 साल पहले भाग गई थी, और बताता है कि मैं मिस्टर गुवेन हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वो कहती है पहले मैं तुम्हारा और अपने बेटे का डीएनए टेस्ट देखना चाहती हूँ, तो वो उसको डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है। तभी अचानक से सायरन बजता है। वो जल्दी से गेट खोलते हैं, तो शेंशन के अंदर आइस चमक रही थी और उसके ईयर्स भी निकल आए थे। वो एक वुल्फ की तरह दहाड़ रहा था। जैसे नैन्सी उसको देखती है, तो शेंशन शर्म के मारे जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और कहता है मम्मी मुझे मत देखो। मिस्टर गुवेन कहता है आखिर मेरा बेटा भी वुल्फ बनने लग गया। नैन्सी उसके पास जाकर कहती है बेटा ऐसे मत करो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे ईयर्स पहले भी देख लिए थे और मुझे तो ये बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मम्मी क्या सच्ची, तो कहती है हाँ सच्ची, और उसको सहला के सुला देती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर गुवेन को यीहाओ ने आके बताया था कि वो लड़की कहीं अता पता नहीं चल रहा, तो वो गुस्से में था कि इंसान तो होते धोखेबाज हैं। एक नाइट के बाद वो मुझे छोड़ के भाग गई। तो मिस्टर गुवेन उसे कहता है अगर मैं अपने वेयरवुल्फ बेटे की रोने की आवाज नहीं सुनता तो मुझे तो पता नहीं चलता कि मेरा बेटा भी है। वो हैरान थी तुम एक वेयरवुल्फ हो, तो कहता है क्या हुआ डर गई। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वेयरवुल्फ हो या कोई वाइल्ड मैन हो, मैं बस अपने बेटे को जल्दी से ठीक करना चाहती हूँ। वो कहता है मुझे पता है इसे क्या बीमारी है, इसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। उसे टच करने लगा था, वो हाथ पकड़ लेती है, तो कहता है मैं बच्चे का बाप हूँ, ये आधा ह्यूमन है और आधा वुल्फ है, इसलिए ह्यूमन मेडिसिन इस पे काम नहीं करती, तो तुम्हें मेरे साथ नैनफंग गार्डन में चलना होगा। देन वो अपने बेटे शेंशन को गोद में उठाकर उसके साथ ले आती है। मिस्टर गुवेन जैसे गेट खोलता है, अंदर पूरा अंधेरा था कि वो डर जाती है। मिस्टर गुवेन आवाज मारता है, तब अंधेरे में उसके वुल्फ असिस्टेंट की आंखें चमक रही थी। और तो और उसकी सारी मेड्स और सर्वेंट्स भी वुल्फ होती हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आप आ गए। तो मिस्टर गुवेन उसे अंदर ले आता है, जबकि वो काफी हैरान थी कि यहाँ तो पूरा का पूरा वुल्फ क्लैन है। और वो शेंशन को देख के सोच रही होती है तभी मैं सोचूं डॉक्टर से ठीक क्यों नहीं कर पाए, मेरा बेटा भी वेयरवुल्फ खानदान से है। पर मिस्टर गुवेन और मैं एक दूसरे को कुछ घंटे पहले ही तो मिले हैं, पता नहीं वो मेरे बेटे शेंशन की जान बचाना चाहता है या उसको मेरे बेटे की लाइफ चाहिए। मिस्टर गुवेन वहाँ पर आता है, तो कहती है जल्दी से मेडिसिन दो। बट वो जल्दी जल्दी चक्कर में बुड़कने वाली थी, बट वेयरवुल्फ तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और वो बहुत स्पीड से उसको कैच कर लेता है और सोचता है सिर्फ मेरा पार्टनर मेरे क्लोज आ सकता है, बट ये लड़की उस रात मुझे छोड़ के भाग गई थी, और गुस्से से उसको दूर कर देता है कि मुझसे दूर रहा करो, तुम ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। वो सोचती है ये बस मेरे बेटे को बचा ले, फिर चाहे जितनी मर्जी नफरत कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर गुवेन शेंशन को एक मेडिसिन पिलाने लग जाता है और कहता है हमारे वेयरवुल्फ क्लैन में बॉडी की ग्रोथ के लिए कोल्ड माउंटेन्स का स्प्रिंग वाटर पीना बहुत जरूरी है, एक बोतल आधे साल तक चलेगी। फिर शेंशन को सलाता हुआ जाने लगा था कि अब इसे दर्द नहीं होगा। मॉर्निंग में वो आकर देखता है नैन्सी उसके पास बैठी बैठी वहीं पे सो गई है, तो वापस चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो ह्यूमन से सबसे ज्यादा नफरत करते हो ना, तो फिर आप उस ह्यूमन लड़की को क्यों लेके आए हो। वो कहता है एक मेड को भेजो जो उस लड़की को उठाकर बेड पे सुला देगी। तो उसकी एक वुल्फ मेड चली जाती है ऊपर और वो जाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। असिस्टेंट पूछता है मास्टर क्या आप अपनी ह्यूमन वाइफ से शादी करोगे, मुझे आपसे बहुत जलन होती है, काश मेरी भी एक ह्यूमन वाइफ होती। मिस्टर गुवेन कहता है उस लड़की को तो मैं इस जिंदगी में कभी भाव नहीं देने वाला, हमारा बच्चा इसलिए है क्योंकि उस रात बस एक्सीडेंट हो गया था। असिस्टेंट कहता है पर मास्टर आप एक ऐसी लड़की के लिए पूरी लाइफ अकेले रहोगे जिसने आपको छोड़ दिया था। मिस्टर गुवेन कहता और नहीं तो क्या। फिर सोचता है वुल्फ का एक लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही पार्टनर होता है, तो मेरी किस्मत में मेरा अकेला रहना ही लिखा है। इधर नैन्सी का सोते हुए बेड पे हाथ आता है
तो देखती उसका बेटा गायब है तो जल्दी से उसको ढूंढने लगी थी। पर शेनशन तो बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था और कहता है मम्मी हम घर कब जा रहे हैं। वो कहती है क्यों ना अभी हम कुछ टाइम तक यहीं पे रहें। तो कहता है मम्मी क्या आप डैडी के साथ रहना चाहती हो। तो कहती है अब तुम्हारी बॉडी में पेन तो नहीं हो रहा, वैसे भी अंकल आंटी सब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं ना। और सोचती है अब जब मिस्टर गुवेन इसका बायोलॉजिकल डैडी है तो मेरे बेटे को यहीं पे रखना सेफ होगा, कम से कम 6 मंथ्स के लिए तो रहने चाहिए। मिस्टर गुवेन उसे कहता है तुम्हारा जो भी सामान होगा मेरा असिस्टेंट यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, अगर तुम्हें नहीं कराना तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तो वो भी मुंह बनाता हुआ जाने लगा था, मैं कौन सा वेला हूँ। बट फिर अचानक से सोचता है मेरा असिस्टेंट उसके कपड़े टच करेगा, पैक करने में हेल्प करेगा। उसके कपड़े टच करना मतलब इनडायरेक्टली उसकी बॉडी को टच करना। इनफैक्ट वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा पॉसेसिव होते हैं, यानी ये जेलसी तो मिस्टर गुवेन के खून में ही है। और वो उसको कॉल करके कहता है खबरदार अगर उसका सामान या उसके कपड़ों को हाथ भी लगाया तो। नैन्सी ब्रेकफास्ट बनाती है, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, अब तुम भी खाना खा लो। वो कहता है थैंक यू। तभी मिस्टर गुवेन आ जाता है तो पूछती है तुम भी खाओगे। वो सोचता है अभी अभी यहाँ पर आई है और इस हेनरी के लिए खाना बना रही है। वो जेलस हो रहा था और जानबूझ के पूछता है हेनरी तुम कितने साल के हो। वो कहता है 21 ईयर्स का। तो कहता है 8 साल के वेयरवुल्फ अपने एयर्स छुपाना सीख जाते हैं पर तुम्हें अभी तक नहीं आया, अब तुम जाकर माउंटेन्स पे इस बारे में स्टडी करो। बेचारा हेनरी जल्दी से अपनी एयर्स छुपा लेता है। नैन्सी और शेनशन दोनों उसको घूर रहे थे तो वो सोचता है लगता है नहीं मैं पसंद नहीं आया और गुस्से से वहां चला जाता है। नैन्सी हेनरी से कहती है तुम आकर खाना खा लो, तो वो खुश होकर बैठ जाता है। उन सबको खाना खाते देख ये हाउ गुस्से में था कि मास्टर को तो ये ह्यूमंस पसंद नहीं है तो इसे घर कैसे उठा लाए क्योंकि ह्यूमंस डिस्गस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुवेन शेनशन को स्प्रिंग वाटर पिलाता है तो कहती है बेबी अब डैडी को थैंक यू बोलो। वो कहता है थैंक यू डैडी। तभी उसके ईयर्स चमकने लग जाते हैं तो वो उसको प्यार से सुलाने लग जाता है। वो कहती है कितना क्यूट है। मिस्टर गुवेन हैरान क्यूट है। तो कहती हाँ छोटे छोटे ईयर्स कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं। वो कहता अच्छा मुझे तो लगा था ह्यूमंस हमें एलियंस की तरह ट्रीट करते हैं, हमें देख के हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, तुम लोग तो हमें मॉन्स्टर्स बोलते हो ना। फिर हम मिस्टर गुवेन के बचपन का सीन देखते हैं। जब भी वो बच्चों के साथ खेलता था तो बाकी बच्चे उसकी ईयर्स देखकर डर के मारे उसके पॉट मारकर वहां से भाग जाते थे कि एक बार तो वो इतना जख्मी हो गया था कि गिर जाता है और अपने रियल वुल्फ वाले रूप में आ गया था। तब एक बच्ची आके कहती है तुम कितने ज्यादा जख्मी हो गए हो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। और कहता है क्यों तुम नहीं डरी। वो कहती स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरी थी पर अब मुझे लगता है कि तुम लोग अच्छे हो, पर उस रात जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो मुझे काफी क्यूट लगे थे। वो सोचने लग जाता है कि कहीं यही तो बच्ची नहीं है। इससे पहले वो पूछता तभी वो बीच में बोल पड़ती है इनफैक्ट इंसान तो वुल्फ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मिस्टर गुवेन उसे टच करने लगा था बट उसकी पावर की वजह से उसे उसकी पास्ट की मेमोरी दिखाई देती है। जब नैन्सी प्रेग्नेंट थी तो उसके परिवार वालों ने उसको घर से बाहर फेंक दिया था कि वो ऑलरेडी ने तुम्हें रखने को बोला था, अब तो वो बुढ़िया चली गई है और तुम हमारी फैमिली नहीं हो, अपने जंगली को लेके निकलो यहाँ से। और फिर बाद में शेनशन को भी बहुत सारे बच्चे बुली करते थे ये बोल के कि इसका तो कोई बाप ही नहीं है, ये जंगली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो वो सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने ये सब कुछ सहन किया होगा। और फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि अब से नैन्सी हमारी गेस्ट है, वो जो भी रिक्वेस्ट करेगी उसको किसी भी हालत में सेटिस्फाई करना ही होगा। ये हाउ कहता है वो बेकार ह्यूमन गर्ल अपने बच्चे का सहारा लेकर आपकी काइंडनेस पा रही है, आप प्लीज धोखा मत खाइए। मिस्टर गुवेन को गुस्सा आ जाता है कि उसकी आंखें चमकने लगी थी तो मेरा ऑर्डर ठुकराओगे। तो कहता है सॉरी मास्टर, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि इंसान दिल के बहुत बुरे होते हैं, कहीं वो आगे जाकर आपका दिल ना तोड़ दे। मिस्टर गुवेन कहता मुझे नहीं लगता वो कोई ट्रिक्स अपना रही है, भले ही इंसान दूसरे लोगों के साथ बुरा बिहेव करते हैं बट वो बिल्कुल हमारी तरह अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। माँ का प्यार चाहे वो इंसानों में हो चाहे वुल्फ में हो सेम ही होता है, तुम्हें बस उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। ये हाउ कहता ओके बॉस, आप उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। वो कहता नहीं, मैं बस उस पर दया खा रहा हूँ। पर ये हाउ गुस्से में था मास्टर ने कि ह्यूमन गर्ल के लिए मुझे डांटा। तभी बहुत सारे वुल्फ सर्वेंट बहुत सारे पॉलिथीन्स लेके आती हैं जिसमें बहुत सारे कपड़े थे। शेनशन कहता मम्मी आज मैं खुद रेडी होऊंगा। वो कहती हाँ अब बेबी बड़ा हो गया है। देन वो दोनों माँ बेटे रेडी होके नीचे आते हैं। फिर मिस्टर गुवेन आता है तो कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर गु। बट उसे देख के मिस्टर गुवेन को कुछ होने लगा था और वो वापस भाग जाता है। हेनरी एकदम हैरान था बॉस को क्या हो गया। इनफैक्ट मिस्टर गुवेन के ईयर्स निकल आए थे और सोचता है उस लड़की की स्माइल की वजह से मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो लड़की सुबह सुबह मुझ पे प्यार को छाड़ रही थी। हेनरी कहता है पता नहीं मास्टर को क्या हो गया। तो कहती है शायद वो कुछ भूल गया होगा और सोचती है क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है, मुझे आगे से तो दूर रहना पड़ेगा। बट शेनशन कहता है मम्मी मुझे लगा मैंने डैडी के ब्लैक ईयर्स देखे। वो कहती ईयर्स, कहीं मैंने उसे गलत तो नहीं समझ लिया। और जैसे वो दोनों माँ बेटे जा रहे होते हैं
ये हाउ किसी को कॉल करता है। शेनशन अपने मम्मी डैडी को बाय करके स्कूल में चला जाता है। मिस्टर गुवेन कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लावर शॉप पे ले चलता हूँ। फिर उसे अपनी कार में बैठा लेता है तो सोचता है अब जब हम दोनों अकेले हैं कहीं लड़की जानबूझ के स्माइल ना करने लग जाए। तभी अचानक से कार रुकती है तो वो विंडो से देखता है एक लड़का फ्लावर्स दिखा के एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। तो वो हंसने लग जाता है। वो पूछती क्या हुआ तो कहता है ये सब ड्रामा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहती है ऐसा होता है। तो वो उसे देखने लग गया था। प्रॉमिस वगैरह ये सब यूजलेस होता है। बट वो कहती है देखो उनका प्रपोजल काम कर गया। तो कहता है क्या फायदा, अभी ना कभी तो वो दोनों अलग हो ही जाएंगे। तो कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम वेयरवुल्फ हो इसलिए तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो कहता खुद से पूछो, तुम भी तो हर जगह अपना प्यार छाड़ती फिरती हो। तो कहती है मुझे पता तुम्हें इंसान पसंद नहीं है, पर क्या वेयरवुल्फ सारे तुम्हारी तरह एरोगेंट होते हैं। वो कहता है हम वेयरवुल्फ का पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही पार्टनर होता है, अगर एक बार किसी को एक्सेप्ट कर ले तो हम पूरे लॉयल लवर होते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो कहती है हम इंसानों का भी सिर्फ एक ही ट्रू लव होता है, जब सही इंसान मिल जाए तो हम उसको पूरी लाइफ प्यार करते हैं। वो कहता हाँ तभी तो तुम बिना गुड बाय करे मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैं सही इंसान नहीं था। वो कहती ये क्या बात कर रहे हो, कुछ बोलने वाली होती है। तो कहता बस करो, मुझे तुम्हारे और बहाने नहीं सुनने। और उसको बॉडीगार्ड बाहर निकाल देता है और वो कार भगा के ले गया था। तो सोचती है मुझे कुछ जरूरी वजह से जाना पड़ा था, वैसे भी हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हैं, तो हम दोनों वैसे भी साथ नहीं होने वाले, क्या फायदा बताने का। जैसे वो अपने फ्लावर शॉप पे आती है वहाँ पर पूरा लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, क्योंकि अंदर एक आदमी एक लड़की से पैसे मांग रहा होता है कि तुम इतने टाइम से फ्लावर शॉप में काम कर रही हो, मुझे पैसे दो। वो कहती है वो मैंने मेरी बेटी के स्कूल फीस के लिए इकट्ठे किए हैं। तो वहीं पे फैल फक्कर भरने लग जाता है। नैन्सी कहती है क्या ये वही है जो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा और बच्चे की धमकी दे रहा है। तो एम्प्लॉय हाँ करती है। तो कहती है तुम हमारे स्टोर के एम्प्लॉय नहीं है जो हम तुम्हें पैसे देंगे, निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। तो कहता बुला लो, मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसके पैसे मेरे पैसे। और वहाँ पे फ्लावर पॉट्स नीचे फेंकने लग गया था। नैन्सी उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो हट ही नहीं रहा होता। बट इतने में एक मैनेजर आ जाता है तो वो उससे शिकायत करने लग गया था। वो मैनेजर कहता है यहाँ पर बड़ी बड़ी कमर्शियल शॉप्स है, मॉल्स हैं, तो तुम्हारे जैसी छोटी शॉप नहीं यहाँ पे खुली रह सकती, अभी के अभी अपना सामान लेके निकलो यहाँ से। वो कहती है ऐसे कैसे निकले, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, रेंट पे किया है। बट वो तो वहाँ पे तोड़ा फोड़ी करने लग जाता है। जैसे वो मैनेजर उसके मारने वाला था तभी वहाँ पर मिस्टर गुवेन आ जाता है और वो इतनी स्पीड में था कि वो अपने असली रूप वेयरवुल्फ की फॉर्म में आ जाता है और जाकर मैनेजर को पकड़ लिया था। गुस्से से उसकी आंखें भी चमकने लग गई थी। ये देख के तो मैनेजर की वहीं पे फटके चार हो जाती है और तभी थोड़े टाइम बाद उसकी आंखें चमकना बंद हो जाती है। तो मैनेजर हैरान था, अभी अभी मैंने क्या देखा, और वो नैन्सी की फिक्र करने लग गया था। ये हाउ देखता है कि मास्टर यहाँ पे आ गए इसलिए वहाँ से भाग जाता है। मैनेजर कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मिस्टर गुवेन कहता लगता तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी वो न्यूज में देखता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून भी। नैन्सी सोचती है इसका मतलब यही मेरा लैंडलॉर्ड है। मैनेजर कहता है मिस्टर गू मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था। बट वो हेनरी को इशारा करता है। हेनरी उस मैनेजर की गुद्दी पकड़ के ले जाता है। उस एम्प्लॉय का हस्बैंड तो डर के मारे वहीं गिर गया था। मिस्टर गुवेन उसे गुस्से से घूरता है तो वहाँ से दुम दुबाकर भाग जाता है। वो एम्प्लॉय नैन्सी से सॉरी बोलती है कि इस बार मैं पक्का इसे डिवोर्स कर लूंगी। मिस्टर गुवेन कहता है तुम इतनी मेहनत करती हो क्या पैसों की वजह से, और फिर एक एक करके अपने सारे क्रेडिट कार्ड निकाल कर लाइन में लगा देता है कि अब से ये सब तुम्हारे हैं। वो हैरान थी तो कहता है गलत मत समझना, जस्ट बिकॉज तुम मेरे बेटे की मॉम हो। वो कहती है मैं क्यों गलत समझूंगी। तो कहता है तुम गलत समझ रही हो, तभी तो बार बार मुझे देख के स्माइल कर रही थी, मैं तुम पे काइंडनेस नहीं दिखा रही। तो कहती है स्माइल तो मैं गुड जेस्चर की वजह से कर रही थी। वो कहता अच्छा होगा अपनी ये ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारी जैसी ह्यूमन गर्ल के प्यार में नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। उसके क्लोज हो कहता है तो वो उसको पीछे कर देती है। मिस्टर गुवेन मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें फिर भी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होना है देन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और अपना पर्स उठाकर कहती है मुझे बस लगा तुम थोड़े हैंडसम हो, और फिर वहाँ चली जाती है। हेनरी के तो होश उड़ गए थे, आज तक किसी ने भी मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर गुवेन उसको देखता है तो हेनरी जल्दी से मुंह फेर लेता है एंड ही वाज लाइक मैंने कुछ नहीं सुना मास्टर। मिस्टर गुवेन खुद को तसल्ली देता है वो शेनशन की मॉम है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के खड़े थे। इनफैक्ट वो शेनशन के स्कूल से बाहर आने का वेट कर रहे थे। शेनशन भागकर अपनी मम्मी के पास जाता है जबकि बेचारा मिस्टर गुवेन भी उसका वेट कर रहा था, बट वो उसको इग्नोर करता है और अपनी मम्मी को हक कर लेता है और कहता है मम्मी डैडी आप मुझे पिकअप करने के लिए आए हो। मिस्टर गुवेन सोचता है मैं इसे पिकअप करने के लिए आया कितना खुश है, और कहता है आपसे मम्मी डैडी दोनों तुम्हें पिकअप करने आया करेंगे। तभी उसका बॉडीगार्ड उसके कान में आकर कुछ बताता है तो कहता है अचानक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। वो कहता है डैडी आप जाके बिजी हो जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, और सैड होकर जाने लगा था। तो वो कहता है डैडी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेके चलेंगे। तो वो खुशी से नाचने लग जाता है। फिर वो उन दोनों को भी अपने साथ लंच मीटिंग पे ले आया था। वहाँ पे जो दो लड़के थे उन्हें घूर रहे थे तो वो सोचती है लगता है ये भी वेयरवुल्फ हैं। मिस्टर गुवेन उसके लिए चेयर पीछे करता है तो बैठ जाती है और शेनशन को उसने अपनी गोद में बैठा लिया था और बताता है कि ये मेरा बेटा है। वो उसको हेलो करते हैं तो कहता है
और ये मेरे बेटे की मॉम है। देन शेंशन जाकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और वो तीनों चेयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। बट मिस्टर गुवेन के फ्रेंड्स सब भी उसको देख रहे थे, तो वो सोचती है लगता है इन लोगों को मैं पसंद नहीं आई। शेंशन का पेट भर गया था तो वो उसको लेके जाने लगती है। मिंग कहता है तुम थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर सकते थे। तो लैन कहता मैंने अपना बेस्ट दिया, उसने हमें बच्चा दिया है तो उसको पैसे देके भगा देते। ये इंसान पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, इसलिए उस दिन शेमलेस बन के मिस्टर गुवेन को पटाया था। मिस्टर गुवेन कहता मैं अपने मैटर्स खुद हैंडल कर लूंगा और शेंशन हमेशा से मेरा बेटा है और वो कितना क्यूट है। लैन कहता है तुमने उसको ऐसे ही माफ कर दिया। वो कहता है अपने बेटे शेंशन के लिए मैं लोनली लाइफ जीने को तैयार हूँ और वो मेरे बेटे की मॉम है पर मेरी पार्टनर नहीं है। लैन कहता तुम इतनी जल्दी भूल गए कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी। मिंग कहता है तुम लोग कैसे पता कि नैन्सी मिस्टर गुवेन को छोड़ के गई थी। तो लैन बताता है कि मिस्टर गुवेन ने उसके बारे में कितने महीनों तक इन्वेस्टिगेट किया, बट पता चला वो लड़की जानबूझ के इसको अवॉइड कर रही थी। कितनी ज्यादा हार्टलेस है। लैन कहता है मैं खुद इस बात पे यकीन नहीं करता, पर जब मैंने उसके पास जाके खुद पूछा ना तो उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कोल्ड आइज से बोला था। मैंने उसकी फैमिली मेंबर के बारे में पूछा था तो उसने बोला था उसे किसी की परवाह नहीं है, वो बस मिस्टर गुवेन की फीलिंग्स के साथ खेल रही है। रात में नैन्सी उठती है और सोचती है मुझे पहले पता होता मैं थोड़ा और खा लेती, और अपने फोन की लाइट जगाकर नीचे आती है। तभी वहाँ पर वुल्फ की शैडो देखती है और वो कोई और नहीं यीहाओ होता है और कहता है तुम डर गई। वो कहती है तुम क्या करने वाले थे। तो कहता है मास्टर तुमसे नफरत करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मास्टर किसी और फीमेल वेयरवुल्फ के पास नहीं जा सकते। तुम्हारी वजह से उन्हें अकेला रहना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि तुम इंसान हो और वो तुमसे नफरत करते हैं। वो तो अपने बेटे की वजह से तुम्हें रख रखा है। वो कहती है कोई बात नहीं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता मैं भी उसे पसंद नहीं करती, और वो मुझे यहाँ पे लेके आया, मैं खुद से नहीं आई। वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम निकाल रहे हो। तो वो चिल्ला के पड़ता है तो वो डर जाती है, ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। शेंशन को यहीं छोड़ के खुद चली जाओ यहाँ से, वरना मैं गारंटी नहीं देता तुम्हारे साथ क्या होगा आगे। तो कहती है मैं अपने बेटे को क्यों छोड़ के जाऊँ। तो कहता है क्योंकि वो मास्टर का बेटा है। तो कहती है चाहे तुम लोग कोई भी मुझसे नफरत करो बट मैं अपने बेटे शेंशन को नहीं छोड़ने वाली, समझे तुम। इवन मिस्टर गुवेन में भी इतनी हिम्मत नहीं है वो मुझे मेरे बेटे से दूर कर सके। तो तुम कौन होते हो। यीहाओ को गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें चमक पड़ती हैं, पर नैन्सी स्टेयर पे से फिसल के नीचे गिर जाती है। तभी बहुत स्पीड से मिस्टर गुवेन अपने रूम से बाहर निकलता है और वो अपने वेयरवुल्फ वाले भेस में आ गया था। उसकी आंखें चमक रही थी, इवन उसकी ईयर्स भी निकल आए थे। देन वो नैन्सी को गोद में उठा लेता है। गुस्से से अभी उसकी आंखें चमक रही होती हैं। यीहाओ कहता है मास्टर मैं तो बस इसको डरा रहा था, मैं इसको हर्ट नहीं करने वाला था। बट मिस्टर गुवेन चिल्ला के पड़ता है और कहता है फ्लावर शॉप या जो भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। तो वो घुटनों में बैठ के माफी मांगता है। जबकि मिस्टर गुवेन नैन्सी को उठा के ले गया था, उसे हॉस्पिटल ले आया था। फिर जब नैन्सी की आइज खुलती हैं, देन हम पास्ट में देखते हैं जब नैन्सी का मिस्टर गुवेन के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। तब नेक्स्ट डे उसको पता चला था कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई, बट उसकी फैमिली वालों ने तो उसको ही बाहर निकाल दिया। और तो और वहाँ पे भी यीहाओ ने उसके साथ बुरा बिहेव किया। तो सोचती है चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स और मुश्किलें क्यों ना आए, कोई मुझे मेरे बेटे शेंशन से अलग नहीं कर सकता। जैसे ही मिस्टर गुवेन वहाँ पर आता है वो जानबूझ के अपनी आइज बंद कर लेती है। वो उसको टच करने लगा था तो उसका हाथ हटा देती है कि तुम भी मुझसे बहुत नफरत करते हो ना। वो कहता है सॉरी, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया ज्यादा। और फिर बताता है कि यीहाओ को जब वो बच्चा था उसको इंसानों ने डॉगीज की तरह पिंजरे में बंद रखा था, उसे बहुत ज्यादा बुली किया गया, पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था वो तुम पे अटैक करेगा। वो कहती है इसका मतलब वो सब इंसानों से नफरत करेगा, मैंने उसे हर्ट नहीं किया था। तो कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो कहती है 6 महीने बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मैं शेंशन को तुम्हें नहीं देने वाली। वो कहता है कोई भी तुम्हें भगा नहीं रहा, सारी वुल्फ क्लैन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहती है मेरा खुद का घर है, मैं खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ, किसी और पे नहीं। मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको यहाँ पे लेके आई थी, जैसे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी मैं उसको वापस घर ले जाऊंगी। तुम्हें बस 6 महीने और बर्दाश्त करना है मुझे। तो वो सोचता है मुझे लगा था इंसान रोंदू होते हैं, बट ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकली। जैसे वो चाह रही थी उसका हाथ पकड़ लेता है कि पता नहीं यीहाओ ने तुम्हें क्या बोला है, पर मैं इतना बता दूं हमारी वुल्फ क्लैन में एक मॉम की पोजीशन बहुत ज्यादा सुपीरियर होती है। वो अपने बच्चे को पालती है और अपने हस्बैंड की चीजों को एंजॉय करती है। वो कहती है मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। तो कहता है जब इंसान का मूड खराब हो तो वो गुस्सा करते हैं। तो कहती है हमारे इंसानों की दुनिया में गुस्सा उन्हीं पे होता है जो क्लोज हो, बट हम लोग तो स्ट्रेंजर से कम नहीं है। मिस्टर गुवेन एकदम हैरान था, स्ट्रेंजर? किसका स्ट्रेंजर के साथ बेबी होता है? फिर वो सोच रहा था जब शेंशन को पता चल देगा उसकी मॉम वेयरवुल्फ की वजह से हर्ट हुई है, इसे बुरा लगेगा। तब उसे नैन्सी कॉल आता है कि आज मैं किंडरगार्टन में नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहता है मैं वहाँ पहुंच के आऊँ। तो कहती है शेंशन को फोन दो। वो मम्मी बोल के फोन लेता है। तो कहती है आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। तो कहता कोई बात नहीं मम्मी, आप थक गई हो ना, आप रेस्ट करो।
मिस्टर गोविन सोचता है ये दोनों माँ बेटे कितनी क्यूट क्यूट बातें करते हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे अपने घर पे रोक लूँ। शेंशन उसका फोन वापस करता है और कहता है डैडी आप क्या सोच रहे हो। तो कहता है कुछ नहीं, और फिर पूछता है इंसानों को किस तरह के लोग पसंद आते हैं। तो कहता है मुझे हैंडसम लोग पसंद है जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो। डैडी कहीं आप ये तो नहीं चाहते मम्मी आपको पसंद करे। वो कहता नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो शेंशन कहता डैडी मुझे सच बता दो, बट उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। फिर वो अपनी फ्लावर शॉप पे फ्लावर्स बेच रही थी, बट वो कार लेके बाहर खड़ा होता है। जैसे उधर आने लगती है जल्दी से ग्लासेस पहन के अपना हुलिया ठीक करने लग जाता है। देन स्टाइल मारता हुआ बाहर निकलता है और ग्लासेस निकाल के उसे कहता है गुड आफ्टरनून। वो सोचती है आज इस वुल्फ को क्या हो गया। तो वो सोचता है शेंशन ने बोला था कि इंसानों को हैंडसम लोग पसंद है, और फिर जानबूझ के स्टाइल मारने लग जाता है। अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसे आखिर हो क्या गया है। मुझे लगता है आज इसका मूड ठीक नहीं है, इसे दूर रहना चाहिए। और भागकर जाकर दूसरी साइड में बैठ जाती है। वो भी कार में बैठ के पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। वो हाँ कर देती है। तो कहता है तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो वो हाँ में मुंडी हिला देती है और फिर इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है वेयरवुल्फ की पर्सनैलिटी के बारे में। क्या वेयरवुल्फ पोसेस हो जाते हैं। और हाँ में जवाब आता है। तो सोचती है अच्छा तभी ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो भी वो बोल रहा था वो चुपचाप हाँ कर रही थी। फिर मिस्टर गुवेन शेंशन को अपने साथ एक पार्टी में लेके जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है ये कितना क्यूट है, अच्छा वो लड़की को नहीं लेके आया। मिस्टर गुवेन का दोबारा ये शब्द मत बोल देना। लैन कहता है हाँ बच्चे के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट हेनरी गुस्से से लैन को पकड़ के ले जाता है। मिस्टर गुवेन हैरान था कि मुझे हो क्या गया, अब मैं नैन्सी के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी सुन नहीं पाता। फिर वो वहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स रखे देखता है तो सोचता है वो फ्लावर शॉप चलाती है, पर मैंने उसके पास ये वाले फ्लावर्स नहीं देखे, उसको ये दे दूंगा। बट आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा काइंड हार्टेड कब से हो गया। और शेंशन से कहता है ये व्हाइट फ्लावर्स हैं, क्या तुम्हें लेने हैं। शेंशन कहता है मेरी मम्मी को बहुत पसंद आएंगे। फिर वो शेंशन को रात में गोद में उठा के लेके आ रहा था तो नैन्सी आके उसे सुलाने लग जाती है। जबकि वो उसे देख रहा था तो पूछती है तुम्हें कुछ कहना है। वो कहता है कार में कुछ फ्लावर्स रखे हैं। वो कहती है फ्लावर्स किसने प्रिपेयर किए तुमने। तो कहता है नहीं शेंशन लेके आए तुम्हारे लिए। तो वो फ्लावर्स को देखने लग जाती है और स्माइल कर रही थी, मैंने फ्लावर्स कभी नहीं देखे पहले। तो बताता है कि इनका नाम स्नोफॉल है। देन वो स्माइल करती हुई शेंशन को किस कर देती है कि क्या इन फ्लावर्स को आइस में रखा चाहता है। तभी उन दोनों का गलती से आई कांटेक्ट हो जाता है। मिस्टर गुवेन की तो सांसें सूखने लगी थी और वो शेंशन को ले जाता है। सोचता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। नेक्स्ट डे वो दोनों शेंशन को स्कूल लेके आते हैं। एक आदमी नैन्सी को घूर रहा था। मिस्टर गुवेन इतना पोसेसिव कि वो उसे अपनी चमकती आई से डरा देता है तो वो भाग गया था। इतने वहाँ पर रोंग आ जाता है और कहता है मैं अपनी कजन की बेटी को छोड़ने आया था। बट नैन्सी हंस हंस के रोंग से बातें कर रही थी जो मिस्टर गुवेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और कहता है तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। रोंग कहता है हेलो मैं नैन्सी का फ्रेंड हूँ। बट पोसेसिव मिस्टर गुवेन शेंशन को गोद में उठाकर कहता है और मैं शेंशन का बायोलॉजिकल फादर हूँ। रोंग कहता है मैं तो इतने सालों से इसको जानता हूँ, आज तक कभी इसके बाप के बारे में नहीं सुना। आज तो मैं देख के हैरानी हुई थोड़ी सी। तो वो कहता है हम किसी वजह की वजह से थोड़ा दूर थे बट अब से हम साथ रहेंगे और नैन्सी को अपने क्लोज कर लेता है। इतने में स्कूल वाले बुलाते हैं कि बच्चों की गेम स्टार्ट होने वाली है। वो लोग अंदर जाने लगे थे बट मिस्टर गुवेन धीरे से शेंशन से पूछता है ये रोंग तुम्हारी मम्मी को कितने टाइम से जानता है। शेंशन कहता है ये अंकल मेरी मम्मी पे लाइन मारते हैं। तो वो कहता है क्या कहा। बट नैन्सी उनको आवाज मार लेती है। देन फिर गेम स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना था गेम में। शेंशन को एक तरफ से उसकी मम्मी ने और एक तरफ से डैडी ने पकड़ रखा था। तो वो कहता है डैडी अंकल रोंग भागने में बहुत तेज है, कहीं हम हार ना जाएं। बट मिस्टर गुवेन तो गुस्से में आ गया था, आज तक वेयरवुल्फ क्लैन से कोई नहीं जीता है। तो जैसे रेस स्टार्ट होती है मिस्टर गुवेन तो वेयरवुल्फ है, वो इतनी स्पीड से भागता है कि किसी को दिखता भी नहीं है। बाकी लोग तो भागना स्टार्ट भी नहीं हुए थे और वो रेस तक जीत गया। तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, उनकी टीम जीत गई थी इसलिए शेंशन नाच रहा होता है। डैडी बहुत औसम है। नैन्सी कहती है तुम ऐसे तो एक्सपोज करोगे। तो कहता है चिंता मत करो मैं तो बहुत स्लो था। वो कहती है ऐसे स्लो थे तुम, अगर तुम अपनी फुल स्पीड पे आ गए लोग तो डर के मारे टपक ही जाएंगे। रोंग उनको कांग्रेचुलेशन करने आता है। वो उनकी तरफ हंस के देख रही थी बट वो उसे पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने वाली है। वो सोचती है क्या है जेलस हो रहा है। जब वो लोग गेम्स जीत के और टॉयज लेके जा रहे थे तो रोंग कहता है मेरी नीस शेंशन के साथ खेलना चाहती है तो मैं तुम लोगों को ट्रीट देना चाहता हूँ, उस टाइम बच्चे भी साथ में खेल लेंगे। नैन्सी कुछ बोलती उससे पहले मिस्टर गुवेन कहता है मेरा बेटा थक गया है और हमें जाके रेस्ट करना है। शेंशन कहता सही कहा हम थक गए हैं। तो नैन्सी अगली बार का बोल देती है। फिर जब वो लोग घर आ गए थे तो वो शेंशन को स्प्रिंग वाटर पिला रहा था और वो कपड़े की तय बना रही थी और कहती है इसने पी ली है अब तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। और सोचती है इस वुल्फ को हुआ क्या है, कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। तभी उसको रोंग का मैसेज आता है तो वो बाहर रिप्लाई करने के लिए आती है। रोंग पूछता है क्या तुम उसे लाइक करती हो। वो सोचती है रोंग ने पहले मुझे प्रपोज किया था बट मैंने रिजेक्ट कर दिया था और लगता है ये हार नहीं मान रहा, बट अगर मैंने हाँ कर दिया तो ये हार मान लेगा। बट ऐसे मिस्टर गुवेन को यूज करना सही नहीं है। बताती है कि मैं अपने बेबी की वजह से उसके साथ हूँ। मिस्टर गुवेन उस अंदर से झांक के देख रहा था
और फिर शेंशन को टॉयज देकर पूछता है, क्या तुम्हें भी अंकल रॉन्ग पसंद है? वो कहता है, अंकल रॉन्ग अच्छे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, मेरी और मम्मी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो मिस्टर गुवेन तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था कि इसका बाहर उसके साथ चक्कर चल रहा है। इंसान सच में धोखेबाज होते हैं। शेंशन कहता है, डैडी आप गलत तो नहीं समझ रहे, भले अंकल रॉन्ग मम्मी के पीछे पड़े हैं, बट मम्मी ने उनको मना कर दिया था। वो कहता है, क्या? तो कहता है, हाँ डैडी, बहुत सारे लोग मेरी मम्मी को पसंद करते हैं, सब मेरे डैडी बनना चाहते हैं, पर मेरी मम्मी ने सिर्फ तुम्हें डैडी एक्सेप्ट किया। मिस्टर गुवेन तो बड़ा खुश होता है। तो शेंशन कहते, डैडी आप स्माइल करते हो, बहुत डेंजरस लगते हो। तो जल्दी से अपने दांत बंद कर लेता है और कहता है, तुम सो जाओ और मैंने तुमसे आज जो भी बात की अपनी मम्मी को मत बताना। नेक्स्ट डे वो उसको क्रेडिट कार्ड देता है। तो सोचती है, ये तो वही लग रहे हैं जो मिस्टर गुवेन ने मुझे दिए थे। शेंशन कहता, मम्मी डैडी ने बोला ये मेरी पॉकेट मनी है, मैं इससे घर दिला सकता हूँ आपको और कुछ भी खरीदवा सकता हूँ। मुझे लगता है डैडी भी आपको खुश देखना चाहते हैं। कहती है, वो वेयरवुल्फ तो मुझसे बहुत नफरत करता है। फिर हम पास में देखते हैं, मिस्टर गुवेन ने उसको बोला था कि बताओ तुम्हारी मम्मी को कैसे पटाना है, ये सारे क्रेडिट कार्ड ले लो, अपनी मम्मी को दे देना और मेरी तारीफ करना। तो कहता है, मम्मी मुझे लगता है डैडी बहुत अच्छे हैं, बट वो आकर उसके क्रेडिट कार्ड उसको वापस कर देती है। तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों से तुम मुझे कंपनसेट कर दोगे? तुम पूरी दुनिया में दे दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं देने वाली। वो कहता है, मैंने शेंशन के बदले थोड़ी ना वो पैसे दिए हैं, मैंने तुम्हें वो घर खरीदने के लिए दिए हैं, क्योंकि मुझे डर है कि कोई और तुम्हें घर ना दिला दे और तुम किसी और के साथ ना चली जाओ। तो कहती, क्या मतलब तुम्हारा? मैं सिंगल हूँ, अगर कोई मेरे साथ आता भी है तो मैं उसके साथ नॉर्मली जा सकती हूँ। तो वो हैरान हो गया, तुम रॉन्ग के साथ जाना चाहती हो? तो कहती, नहीं तो हमारा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि वो मुझे घर दिलाए, मैं 6 महीने बाद यहाँ से चली जाऊंगी और तुम शेंशन के डैडी हो तो कभी भी उससे मिलने आ जा सकते हो। वो सोचता है, सही कहा, ये मेरी पार्टनर तो नहीं है, तो इसे पूरा हक है डेट करने का और किसी और से शादी करने का, पर इसे जाते देख के मुझे दर्द क्यों हो रहा है। फिर नैन्सी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बार में जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो बेस्टी कहती है, शेंशन उसको डैडी बोलता है तो उसे कम से कम बच्चे को सपोर्ट तो करना चाहिए। तो वो सोचती, सही कहा, उसने जो पैसे दिए थे वो चाइल्ड सपोर्ट के लिए थे, बट वो कितना खड़ूस है। मिस्टर गुवेन शेंशन को सुला रहा था और सोचता है 11 बज के वो अभी तक वापस नहीं आई, और फिर बाहर आकर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके ईयर्स निकल आए थे। वो अपनी सुनने की शक्ति का यूज करता है ताकि पता लगा सके कि वो कहाँ पर है। शेंशन बोल रही थी कि वो मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकता। वो खड़ूस अपने आप को समझता क्या है, तो सोचता है टल्ली होकर भी मेरी पीठ पीछे बुराई कर रही है। इधर बेस्टी कहती, चिंता मत करो, मैं लड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर शेंशन को उसका कॉल आता है कि मैं बार में आ रहा हूँ। तो बेस्टी कहती, ये वही है ना, मैं लड़ूंगी उससे। तो कहती, रहने दो, मैं जा रही हूँ खुद ही। जैसे टल्ली नैन्सी बाहर आती है, वो भारी खड़ा था कार को लेके। वो कहता, तुम तो हमेशा डरती नहीं हो ना, तो आज क्या हो गया? वो गिरने वाली थी तभी वो उसे पकड़ लेता है, देन हॉस्पिटल ले आया था। शेंशन कहता, मम्मी आप उठ गई, और उसे हक कर लेता है। वो भी उसकी चिंता कर रहा था। तो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बदल गए हो, और सोचती है ये तो इंसानों से नफरत करता है ना, फिर मेरे ध्यान क्यों रख रहा है। मिस्टर गुवेन सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया मुझे इसके लिए फीलिंग्स हैं। उसे कॉल आता है तो कहता है, मैं आज हॉस्पिटल में रुकूंगा, तुम बिजनेस संभाल लेना। तो वो सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये अपना मिलियंस बिलियंस का बिजनेस छोड़ के मेरा ध्यान रख रहा है। देन वो शेंशन से कहता है, मैं तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखूंगा तो तुम्हें हेनरी स्कूल छोड़ाएगा। उसके कहने पे शेंशन चला जाता है। तो वो कहती है, तुम जाकर अपने बिजनेस को देख सकते हो। वो कहता, क्यों, तुम क्या चाहते, तुम्हारा ध्यान कोई और रखे, वो नमूना रॉन्ग रखे। तो हैरान, ये रॉन्ग बीच में कहाँ से आ गया, और सोचती है कहीं रॉन्ग से जेलस तो नहीं हो रहा। पर वेयरवुल्फ सबसे ज्यादा इंसानों से नफरत करते हैं और कहती, चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। तो कहता है, तुम इतने टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड हो और अभी बोल रही कमजोर नहीं हो। तो कहती है, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। तो वो गुस्से से उठ के चला जाता है। जैसे वो कंपनी में आता है, रिसेप्शनिस्ट कहती है, बॉस आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। वो सोचता है, पहले नैन्सी ने मुझको भगा दिया, अभी मुझे मेरी कंपनी से भी निकालेंगे। और गुस्से से कहता है, तुम मुझे बताओगी, तुम बॉस हो या मैं बॉस हूँ, और चिल्ला के पड़ता है। तो वो सॉरी बोलती है और सोचती है, बॉस को क्या हो गया अचानक से। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुवेन बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। तो मिंग कहता है, 4 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, कैसे स्पेंड करोगे? क्यों ना हम सब ओल्ड हाउस में जाकर मजे करें या फिर हंटिंग कंपटीशन करें। मिस्टर गुवेन कहता है, समुद्र के पास उसे डर लगेगा और हंटिंग पे कैसे जा सकते हैं, उसकी अभी सर्जरी हुई है, तो ओल्ड हाउस में खा लेंगे बस। लैन कहता, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मिंग कहता है, क्या बाई की वजह से, क्या वो वापस आ गई, तुम उसे पसंद करते हो? तो मिस्टर गुवेन कहता है, मैं तो नहीं करता, तुम ही करते होगे, मैं तो नैन्सी को लाइक करता हूँ। तो लैन तो हैरान हो जाता है, तुम तो पहले उससे बहुत नफरत करते थे, तो अब अचानक से लाइक कैसे कर सकते हो? मिस्टर गुवेन कहता, मुझे नहीं पता, जब भी मैं उसे देखता हूँ मैं उसकी केयर करने लग जाता हूँ। तो लैन कहता है, सारा वुल्फ क्लैन तुम्हें और बाय को कपल समझता था, अगर वो ह्यूमन गर्ल बीच में ना आती तो अब तक तो तुम दोनों कब के साथ हो गए होते। मिस्टर गुवेन कहता है, फेक रूमर्स फैलाना बंद करो। लैन कहता है, मैं रूमर्स नहीं फैला रहा, सब लोग यही बोलते हैं। तो कहता है, मेरे और बाय के बीच में कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे को जानते हैं, मैं नहीं चाहता नैन्सी हमें गलत समझे। लैन कहता है, पर तुम तो इंसानों से नफरत करते हो ना, और वो लड़की भी इंसान है,
मिस्टर गुवेन कहता है सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए, मैं इंसानों से नफरत करने का डिसीजन वापस लेता हूँ। लैन कहता है क्या पता वो लड़की दोबारा तुम्हें फिर छोड़ के चली जाए तो। मिस्टर गुवेन गुस्से से घूरने लगा था तो मिंग उन दोनों में लड़ाई शांत करने के लिए बीच बचाव करता है और समझाता है कि क्या पता एनसी ने पहले जो भी किया था उसके पीछे कोई वजह हो। मिस्टर गुवेन कहता मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे लगता है मैं इंसानों से बहुत नफरत करता हूँ, मैंने पहले उसे बहुत रूड बिहेव किया था, अब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझाऊं। मिंग हंसने लगा था तो कहता है तुम्हें मजाक सोच रहा है। तो मिंग कहता है मेरे पास इंसानों की एक बुक है और वो रोमांटिक नॉवल मिस्टर गुवेन को दे देता है, बट वो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस वो नमूना रॉन्ग बीच में ना आए। इधर रॉन्ग छींक रहा था, पता नहीं कौन पीठ पीछे मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, और वो नैन्सी को हॉस्पिटल में फ्लावर बुके देने आया था। वो कहती है थैंक यू पर अब तुम जा सकते हो। तो कहता है तुम्हें उस लड़के के साथ जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक घर है, तुम वहाँ रह सकती हो। बट वो मना कर देती है, इतने सालों से मैंने शेंशन को अकेले पाला है तो आगे भी पाल सकती हूँ। वो यहाँ से जाने लगा था बट सोचता है मैं हार नहीं मानने वाला इतनी जल्दी। मिस्टर गुवेन शेंशन को गोद में उठा के लेके आ रहा था, तभी उसको देख लेता है कि ये नमूना फिर से यहाँ पे टपक गया। शेंशन कहता है अंकल रॉन्ग। मिस्टर गुवेन कहता है डैडी तुम्हें काफी नहीं है, तुम्हें गोद में उठा रखा है। तो कहता है हाँ डैडी काफी है। मिस्टर गुवेन कहता है तुम दिन दिहाड़े हॉस्पिटल में घूमते फिरते हो, कि तुम्हारे कुछ करने के लिए काम नहीं, इतने वेले हो क्या। रॉन्ग कहता है मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं शेंशन को मिस कर रहा था इसलिए मिलने आया। तुमने मिस किया। शेंशन कुछ बोलने वाला था बट फिर अपने डैडी को देख कहता है बस थोड़ा बहुत मिस किया। मिस्टर गुवेन कहता है तुम मेरे बेटे का ध्यान रखते थे उसके लिए थैंक यू, वो सब पास्ट की बातें थी, अब फ्यूचर में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नैन्सी और शेंशन का ध्यान रखूंगा। शेंशन अंकल को बाय बोल दो क्योंकि आज रात हम तुम्हारी मम्मी के साथ रुकने वाले हैं ना। शेंशन कहता है बाय अंकल, और रॉन्ग को धक्का मारते हुए उसे लेके जाने लगा था। शेंशन कहते डैडी क्या आपको अंकल रॉन्ग पसंद नहीं है, या अब भी आप उनसे जेलस होते हो। वो कहता नहीं तो उसे उतार देता है। तो कहता है डैडी आप झूठ बोल रहे हो। मिस्टर गुवेन कहता है ये बात अपनी मम्मी को मत बताना, मैंने हेनरी को बोल दिया वो तुम्हें टेस्टी खाना ला देगा। और फिर जैसे वो शेंशन को उसके रूम में लेके आता है तो वहाँ पे फ्लावर बुके देख के जल भुन जाता है। शेंशन भागकर अपनी मम्मी के पास चला गया था। मिस्टर गुवेन कहता है ये स्मेल कितनी अजीब है। वो कहती है तुम बहुत सेंसिटिव हो ना इसलिए, वरना लिली फ्लावर्स की तो अच्छी खुशबू होती है। वो इंटरनेट पे सर्च करता है, लिली फ्लावर्स का मतलब होता है लव। तो सोचता है एक फ्लावर्स के चक्कर में मैं उससे हार नहीं सकता, और मैसेज करता है मुझे वही वाली बुक चाहिए। देन फिर वो उसी बुक पे बैठ के पढ़ रहा था तो वो सोचती है तो सीरियसली क्या काम कर रहा है, क्या ऐसे काम पे नहीं जाना। मिस्टर गुवेन अचानक से कहता है मैं वो फ्लावर शॉप तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, और तुम्हें नहीं लगता ये रूम कितना खाली खाली सा है। और जैसे चुटकी बजाता है वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स फ्लावर बुके लेके आ जाते हैं और पूरे रूम को फ्लावर बुके से भर दिया था। वो कहती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता है तुम बोर हो रही थी ना, और अपने बॉडीगार्ड से कहता है ये सुबह से लिली रखे हैं, खराब हो गए, इन्हें बाहर फेंक दो। इतना चालाक, अपने फ्लावर बुके से पूरा रूम भर दिया, बट रॉन्ग का लावा हुआ एक फ्लावर बुके भी बाहर फेंकवा देता है। तो वो सोचती है आखिर इस वुल्फ को हो क्या गया है, इतने सारे फ्लावर्स मंगा लिए फिर भी छीके जा रहा है। और कहती तुम विंडो क्यों नहीं खोल लेते। तो कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और छीके जा रहा था। तो वो खुद विंडो खोलने के लिए चाहती है। वो उसको रोकने लग जाता तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, पर तभी वहाँ पे रखी बुक देख लेती है जिसपे लिखा था कि लड़कियों को पटाने के 36 तरीके। तो वो जल्दी से छुपाने लग जाता है और कहता था बोर हो रहा था इसलिए बस ऐसे देख रहा था। तो वो सोचती है क्या कोई फीमेल वेयरवुल्फ है जिसे ये पसंद करता है। रात में वो अपने बेड पर शेंशन को सुनाने लग जाती है, कहती है क्यों ना तुम घर जाकर अपने डैडी के साथ सो। तो कहता नहीं मुझे यहीं पे रहना है। तो वो खास कर कहता है मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो वो ओके बोल देती है। तो सोचता है इसको बुक से पता चल गया कि मैं इसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसने मना नहीं किया, तो क्या इसका मतलब हाँ है। रात में वो आके देखता है वो उसको बुक स्टोरी सुना रही है, बट शेंशन सो गया था। तो सोचता है ये मेरी बंदी है और मेरा बेटा है, यानी हम भी नॉर्मल फैमिली की तरह रह सकते हैं। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सोचता है क्या ये मुझे एक्सेप्ट करने वाली है। तो कहती है कांग्रेचुलेशन कि तुम्हें कोई पसंद है, तुम उसको परस्यू कर सकते हो। मैं और शेंशन तो 6 महीने बाद चले जाएंगे, तुम्हारी फीलिंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हें परेशान करेंगे। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं किसी और को नहीं, बट वो तो उसकी पूरी बात सुनती भी नहीं है, अपनी अपनी बोल देती है कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम्हें ह्यूमंस पसंद नहीं है। और हैंडशेक के लिए हाथ आगे करती है। तो सोचता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट फिर सोचता है अगर मैं इसे बताऊंगा तो शायद हाँ ना करे, और हैंडशेक कर लेता है। देन वो शेंशन गोद में उठा के लेके जाने लगा था, पर एक्सीडेंटली वहीं पे गिर जाता है और वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। तो वो सोचती है इस वुल्फ में तो अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये मुझे थोड़ी ना पसंद करता है, और पीछे हो जाती है। शेंशन जाग रहा था तो वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर दूसरे बेड पे लेटा देता है। मॉर्निंग में शेंशन के साथ सो रहा था और फिर उठ के नैन्सी को टच करने वाला होता है, पर तभी देखता है वहाँ पर कोई आ रहा है। तो वो प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है और आगे जाके खड़ा हो गया था स्पीड से। वहाँ पर एक व्हाइट वुल्फ आई होती है और उसको हेलो करती है, कितने टाइम बाद मिले हैं। वो कहता है तुम बाई हो। तो कहती हाँ, क्या तुम मुझे स्मेल नहीं कर पाए। कहता है मैं ऐसी किसी एरो गैरो की स्मेल याद नहीं रखता। बाई कहती इतने साल हो गए तुम अभी तक अल्फा बने हुए हो, बट वो उसका हाथ हटा देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैंने सुना है मेरी एक्स फियांसे को कि ह्यूमन लड़की मिल गई है,
तो मैं उसे देखने के लिए आई थी। मिस्टर गुवेन कहता मुझे तो याद नहीं है कि हम दोनों की एंगेजमेंट कब हुई। तो कहती है मजाक कर रही थी। तो ये है वो लड़की जिसने हमारे वेयरवुल्फ लीडर की हार्ट बीट बढ़ा दी। मिस्टर गुवेन कहता इससे दूर रहो, बट वो उसको सूंघने लग जाती है। इसमें से तो फ्लावर्स की खुशबू आ रही है, बढ़िया। मिस्टर गुवेन उसे घूर रहा था तो कहती है ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं फीमेल वेयरवुल्फ हूँ, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी वाइफ तुमसे चुरा लूंगी। और फिर वो शेंशन को सूंघने लग जाती है। तुम्हारे तो ऑलरेडी वाइफ और बेटा भी है। वो कहता अब तुम्हारी बातें हो गई हो तो जाओ यहाँ से। तो कहती इतने साल हो गए अब भी मुझसे रूडली बात करते हो। कोई बात नहीं, तुम तो हो ही आइसबर्ग। उसे टच करने लगी थी बट वो पहले पीछे हो जाता है। तो कहती है कुछ टाइम तक मैं इसी शहर में रुकने वाली हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पे होंगी। और वहाँ से स्पीड से चली जाती है। उसे जाते हुए नैन्सी देख लेती है और सोचती है लगता है यही वो फीमेल वेयरवुल्फ है जिसको मिस्टर गुवेन लाइक करता है। और कहती है वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो कहता है तुम्हारे जितने नहीं है। तो कहती है क्या वही बाय है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आई। तो कहता है मुझे उससे क्या। मिस्टर गुवेन उसे देखता हुआ सोचता है इसके लिप्स कितने रेड हैं और उसकी सांसें सूख रही थी। तो कहती है ऐसे रूडली बात मत किया करो इतनी ज्यादा, ऐसे तुम किसी लड़की को मना नहीं पाओगे। बट मिस्टर गुवेन का ध्यान तो कहीं और ही था। उसे उसकी बातें कुछ भी सुनाई नहीं दे रही होती, उसे तो बस उसके लिप्स दिखाई दे रहे थे। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके क्लोज आ जाता है। जैसे उसे पकड़ता है जादू से उसके ईयर्स बाहर आ जाते हैं और वो उसे बेड पे गिरा के किस करने लगा था। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो हैरान था और कहता है सॉरी और अपनी ईयर्स पकड़ के वहां से भाग जाता है। नैन्सी हैरान थी इसे क्या हो गया, मुझे किस करना था, ये तो बाय को पसंद करता है ना। फिर वो उसको सॉरी का मैसेज करता है मैं तुम्हें कल लेने आ जाऊंगा। तो सोचती है कल तो उसका बर्थडे है ना। नेक्स्ट डे वो उसको लेने के लिए आता है। तो कहती है हैप्पी बर्थडे। तो सोचता है इसको मेरा बर्थडे याद है और वो उसको गिफ्ट देती है कि भले तुम्हारे लिए बहुत सस्ती सी हो बट मेरे लिए प्राइसलेस है। फिर जैसे वो शेंशन को लेके जाती है वो गिफ्ट बॉक्स खोल के देखता है, उसमें शेंशन के बचपन के सारे फोटोज थे। तो ये देख के वो स्माइल करने लग जाता है कि ये अब तक का मेरा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है। अगर मैं उनके साथ होता तो उन्हें इतना ज़्यादा सहन नहीं करना पड़ता, बट अब मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे को बिल्कुल सहन नहीं करने दूंगा। वो दोनों माँ बेटे पार्टी में आते हैं तो सारे वेयरवुल्फ उन्हें घूर रहे थे और बातें करने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी ब्यूटीफुल ह्यूमन है, सुना है यही हमारे हेड की वाइफ बनेगी। दूसरा कहता नहीं नहीं हमारे हेड की वाइफ तो बाय बनेगी। बट मिस्टर गुवेन अकेला बैठा होता है। बाकी लोग बातें कर रहे थे। मास्टर ने पहली बार इतनी ज्यादा साफ सफाई कराई है, लगता है वो अनाउंस करने वाले हैं कि उनकी वाइफ कौन है। तो वो सोचती है इसलिए आज उसके पास कोई नहीं बैठा क्योंकि उसने बाय के लिए सीट रिजर्व कर रखी होगी। मिस्टर गुवेन ने सीट को पकड़ रखा था बट वो दूसरी सीट पे जाके बैठने लगती है। तो सोचता है वो मेरे पास क्यों नहीं बैठ रही। इनफैक्ट वो तो हेनरी के पास जाके बैठ गई थी। शेंशन कहता है मॉमी क्या मैं बाकी बच्चों के साथ जाके खेल लूं, बाद में खा लूंगा। तो वो उसको खेलने भेज देती है। हेनरी उसे कहता है तुम्हें मास्टर के पास बैठना चाहिए। वो कहती है क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक है मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगी। बच्चों से खेलते खेलते उसके चेयर पर ठुक जाते हैं तो उसके चोट लग गई थी। वो बच्चे रोती कहते मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहती कोई बात नहीं। बट तभी मिस्टर गुवेन आकर उसे गोद में उठा लेता है और सबके सामने उठा के लेके जाने लगा था। तो कहती ये क्या कर रहे हो। वो कहता हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो कहती नीचे उतारो मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम सबके सामने मुझे हक कर रहे हो, बाय क्या समझेगी। वो कहता मैं क्यों परवाह करूँ कि बाय क्या सोचती है। तो कहती है जब तुम बाय को पसंद करते हो तो दूसरी लड़कियों से दूर रहो, उसे कितना बुरा लगेगा। बाय हैरान थी मुझे। वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो कहती है फिर तुम वो बुक क्यों पढ़ रहे थे। तो कहता है मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं ना बाय को पसंद करता हूँ ना किसी फीमेल वेयरवुल्फ को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता। वो एकदम हैरान थी। शेंशन कहता है वाओ डैडी ने मम्मी को कन्फेस कर दिया। तो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, कितने लोग हमें देख रहे हैं। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो देखने दो, हाँ मैं पागल हो गया हूँ जो तुम्हें लाइक करने लग गया। बट वो हाथ छुड़ा लेती है तो मुझे पसंद करते क्यों हो, तुमने तो क्लियरली बोला था तुम्हें इंसान पसंद नहीं है। तभी मिस्टर गुवेन के ईयर्स बाहर आ जाते हैं, इवन उसकी टेल भी बाहर आ गई थी। उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। इनफैक्ट वो अपने वेयरवुल्फ वाले हुलिये में आने लगा था। तो कहता है वेयरवुल्फ जिसे पसंद करते हैं ना उसके सामने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्या तुम्हें मेरे ये ईयर्स और टेल्स पसंद नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास है, प्लीज मुझे ऐसे देख लो। तो कहती है यहाँ पे इतने लोग हैं, जहाँ कम लोग हों वहाँ चल के बात करते हैं। वो कहता है तुम ये बताओ तुम मेरी पार्टनर बनोगी, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, तुम जो मर्जी कर सकती हो, तुम जो कहोगी वही करूंगा, वही सुनूंगा, मेरे पास जो भी है सब तुम्हें दे दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ है ना, हम कहीं और रह सकते हैं जहाँ तुम चाहो। सारे वेयरवुल्फ बातें करने लग जाते हैं। मास्टर पहली बार किसी लड़की के लिए इतने सीरियस हुए हैं, लगता है अब तो इनकी शादी होके रहेगी। वो कहती है अभी बहुत जल्दी हो गया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिलहाल के लिए हम पार्टनर बन जाते हैं। तो बाकी वेयरवुल्फ हैरान थे, इस लड़की ने हमारे मास्टर को रिजेक्ट कर दिया और गुस्सा होने लगे थे। बट मिस्टर गुवेन उन्हें घूर के चुप करा देता है। वो कहता है मुझे पहले से लगा था कि तुम एकदम से हानि करोगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तो कहती है मुझे दर्द नहीं हो रहा और सोचती है मुझे लगा था गुस्सा होगा पर ये तो बहुत शांत है।
बट मैं कभी किसी को लाइक नहीं कर सकती, मैं बस खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ। शेंशन आके पूछता है, मम्मी आपको चोट नहीं लगी? वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, उसे लेके चलने लगी थी। बट तभी बाहर होकर कहती है, मुझे पता है तुमने मिस्टर गुवेन को रिजेक्ट कर दिया, बट मुझे लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। मैं और मिस्टर गुवेन को रिलेशनशिप में नहीं है, मैं बस यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। वो कहती सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो कहती कोई बात नहीं, वैसे वो आखिर वेयरवुल्फ है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो कहती है बट मैं किसी और पे डिपेंड नहीं होती। तो बाय कहती है ये लड़की दिखती तो कमजोर है पर अंदर से बहुत स्ट्रांग है। अब समझ में आया मिस्टर गुवेन को ये इतनी पसंद कैसे आई। जिस बच्ची की वजह से चोट लगी थी उसके पेरेंट्स वहाँ से सॉरी बोल के जा रहे होते हैं, बट वो कहती है आप लोग पूरा खाना खा के जाइए। तो कहते हैं थैंक यू, हमने सोचा था इंसान काफी एरोगेंट होते हैं बट तुम तो काफी काइंड हो। और फिर वो लोग उसे खाने पे इनवाइट करते हैं। मिस्टर गुवेन मना करने वाला था बट वो कहती है हाँ चलो चलते हैं। वो जाने लगी थी, वो उसका हाथ पकड़ता है। तो कहती है तुमने कहा था ना तुम मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। तो वो स्माइल करता हुआ हाँ कर देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो कहती है जगह तो और भी खाली है। तो कहता है नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना है, और वहीं बैठ जाता है। सब लोग ड्रिंक करने लगे थे। जैसे वो ग्लास उठाती है वो मना कर देता है तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, और हेनरी को उसके लिए जूस लाने को बोल देता है। सब लोग बातें करने लग जाते हैं। मास्टर तो इसके लिए इतने पोजेसिव हो रहे हैं, वो खांसता है तो वो छुपो चाहते हैं। वो कहती है यही होगा और करो सबके सामने प्रपोज, तो लोग तो बातें बनाएंगे। वो कहता अच्छा है ताकि सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ और कोई लड़का तुम्हारे आसपास ना आ पाए। वो जैसे खाने लगती है उसके लिप्स पे लग जाता है तो वो छुटाकर खुद खा जाता है और कहता है तुम इंसानों को मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो सोचती है ये वुल्फ तो पहले बहुत कोल्ड था पर अब तो कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे छेड़ने का। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गुवेन अपने कपड़े ठीक कर रहा था और परफ्यूम देख सोचता है इंसानों का परफ्यूम शायद उसको पसंद आए, और भर भर के अपने ऊपर छिड़क लेता है। जैसे वो दोनों नीचे आते हैं उसके पास आकर कहता है गुड मॉर्निंग, बट वो अपनी नोज पे हाथ रख रही थी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा परफ्यूम की आ रही होती है। शेंशन कहता है गुड मॉर्निंग डैडी। वो उसको हक करने लगा था बट वो पीछे छुप जाता है। डैडी आप में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। वो कहता है अच्छा मुझे लगा था अच्छी स्मेल है। हेनरी भाग कर आता है ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, कितनी गंदी है। मिस्टर गुवेन उसको घूरता है और उसे पकड़ के कहता है तुम्हें सच में ये गंदी लगती है? तो कहता है मास्टर मैं शावर में टैप बंद करना भूल गया, और बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। वो सोचता है बुक में तो यही लिखा है कि लड़कियों को लड़कों का परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, तो फिर इसे पसंद क्यों नहीं आया। देन वो दोनों शेंशन को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं और वो बाइक करके चला जाता है। फिर जब वो कार में बैठे उससे जा रही थी तो पूछता है मुझे नहीं पता तुम्हें किस टाइप की कार पसंद है, तो मैंने तुम्हारे लिए 10 कार्स चूज किए हैं, आई होप तुम्हें पसंद आएगी। फरारी, लैम्बोर्गिनी। वो कहती रुको रुको, मुझे पता तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर अचानक से मुझे कार क्यों दे रहे हो? तो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम्हारे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो दूसरों के पास है। तो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, तुम ये सब सोचना छोड़ दो। वो पूछता है क्यों, क्या उस इंसान रॉन्ग की वजह से? क्या वो इतना अच्छा है, वो मीठे मीठे शब्द बोलता है? तो कहती है इसका उसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे भी पसंद नहीं करती। वो कहता है तो तुम किसी को पसंद नहीं करती? वो हाँ करती है, तब जाके उसे तसल्ली मिलती है। अचानक से ब्रेक लगते हैं, वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर गुवेन उसके इतना क्लोज था कि उसे किस करने वाला होता है बट वो धक्का मार देती है। तो कहता है सॉरी सॉरी, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो कहती है आगे से खुद पे कंट्रोल रखा करो। बट उसके एयर्स दिखने लग जाते हैं और वो उसको जाते हुए देख रहा था कि मैं तो सच में प्यार में पागल हो गया हूँ, मैं जिसे लाइक करता हूँ वो लड़की कितनी क्यूट है। फिर जब वो सब आते हैं तो बाय वहाँ पर पहले से बैठी थी और फिर नैन्सी से हैंडशेक करती है। जैसे वो उसके क्लोज आने लगी थी वो पीछे कोने लग जाता है। वो हैरानी से और आगे होती है तो पीछे होकर कहता है तुम्हें जो बोलना है मुंह से बोलो पर मुझसे दूर रहो। तो बाई कहती है मुझे शेंशन को हक करना है, तुम्हारे क्लोज कौन होना चाहता है ओल्ड वुल्फ? वो कहता है मेरा बर्थडे ओवर हो गया है, अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जैसे वो शेंशन को नीचे उतारता है तो बाई कहती है आके मुझे हक करो, बट वो अपनी मम्मी चिपट कर कहता है मम्मी ने कहा है मैं स्ट्रेंजर्स को हक नहीं करता। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम पहली बार मिले हैं। नैन्सी उन्हें बातें करने को बोल के वहाँ से शेंशन को ले जाती है। वो उसके पीछे जाने लगा था तो उसको पकड़ती है। वो जल्दी से हाथ छुड़ा लेता है। मैं नहीं चाहता नैन्सी गलत समझे। बाई कहती है उसको तुम्हारी घंटा भी परवाह नहीं है। ठीक है मजाक कर रही थी। रायन हमारी शादी कराना चाहते हैं पर मैंने मना कर दिया। फिर उसको बताती है कि इंसान सिर्फ कुछ साल जीते हैं और उनकी बॉडी भी हमसे कमजोर होती है, तो तुम और उसका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा। तो उसको भी याद आता है कि वो कितनी ज्यादा वीक हो जाती है और पूछता है कि कोई और तरीका है जिससे वो ज्यादा टाइम जिंदा रह पाए। तो कहती है एक तरीका है, स्नो माउंटेन पे एक एसेंस है जिसे कई सालों से कोई ढूंढ नहीं पाया और हम स्नो वुल्फ्स नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे। स्नो माउंटेन से एसेंस लेके आना मतलब हेवन से लेके आना इतना मुश्किल है। वो कहता है जितना मर्जी मुश्किल है मैं फिर भी जाऊंगा। तो कहती है सोचा नहीं था तुम्हारे जैसे आइस क्यूब को इतना प्यार हो सकता है। तो कहता है तुम बस मेरे और नैन्सी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करना, और वहाँ से भाग जाता है। तो कहती है तुम्हें तो मेरे थैंक यू करना चाहिए,
बट वो सीधा नैन्सी के रूम में चाहता है। वो सो रही थी, उसको अच्छे से कवर करता है और फिर उसको टच करके उसकी मेमोरी पता करने की कोशिश करता है। तब उसको पता चलता है कि नैन्सी की फैमिली वाले उसको कितना परेशान करते थे, बुली करते थे, उसके साथ नौकरों जैसा बिहेव करते थे और तो और उसको रूम में लॉक भी कर देते थे। फिर एक बार वो खुद को बचाने के लिए घर से भाग गई तो उसने रास्ते में एक जख्मी वुल्फ पड़ा हुआ देखा। तो कहती है कि तुम्हारी भी फैमिली नहीं है। उसकी चोट पूछने लग गई थी तो सोचता है इसका मतलब मुझे बचाने वाली नैन्सी थी, यही वो लड़की थी जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, पर ये 5 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। और फिर उसकी मेमोरी से उसको पता चलता है कि उस वन नाइट स्टैंड के बाद नैन्सी को कॉल आया था कि तुम्हारी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वहाँ से भागी थी और पानी में कूदने जाने वाली होती है। ये सब पता लगने के बाद तो वो वहाँ से भागता है और बाहर आके रोने लग गया था। मैं उसे हमेशा से गलत समझता रहा, उसके साथ कोल्ड बिहेव किया, मेरी वजह से वो लास्ट बार अपनी ग्रैंडमा को भी नहीं देख पाई और उसको प्रेग्नेंट करके होमलेस कर दिया। इतने सालों से उसने इतनी माइसरेबल जिंदगी बिताई और खुद को ही मारने लग जाता है, ऐसा मेरी गलती है, और गेट खोल के उसे देखने लग जाता है। पर वो हमेशा शांत रही, अकेली ने सब कुछ संभाला, अपने बच्चे को पाला, खुद ही अपने आप को इस सब से बाहर निकाला, इसलिए तो वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती। क्या मैं उसको लव करने के लिए क्वालिफाई हूँ? वो मॉर्निंग में उठ के चाहती है वॉशरूम में, तभी शेंशन अपने बेड पे से निकल के जल्दी से एक बॉक्स उठा लेता है और फिर जल्दी से कपड़े पहन के रेडी हो जाता है। जब तो वो ब्रश करके बाहर आती वो रेडी भी हो गया था और फिर जल्दी से अपनी मम्मी को गिफ्ट देता है, हैप्पी बर्थडे। वो कहती थैंक यू, पिछले 5 सालों से तुम मेरे साथ थे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जैसे वो नीचे आती है हेनरी और बाय भी उसके लिए गिफ्ट लाए थे। तो कहती है तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? शेंशन कहता है मैंने बताया। वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा केक ऑर्डर किया है। वो कहती है थैंक यू, पर मैं अपना बर्थडे शेंशन को लेके अपने पुराने घर पे बिताना चाहती हूँ, तो केक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर गुवेन कहाँ है उसको बता देना। शेंशन को लेके चली जाती है। फिर वो शेंशन को अपने साथ कार में बिठा के ले गई थी। मिस्टर गुवेन उसको ऊपर से विंडो से देख रहा था। तभी हेनरी आकर कहता है मास्टर क्या आप सच में उनसे मिलोगे नहीं? पहले तो वो कुछ नहीं बोलता बट फिर जाने लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देगी, और जल्दी से जाने लगता है। इधर नैन्सी शेंशन को अपने साथ घर पे लेके आती है तो वो कहता है मम्मी देखो घर पे कितने सारे पॉट हैं। तो कहती है हम इनमें बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, और एक बात बताना भूल गई, कुछ महीनों बाद हम इसी न्यू घर में शिफ्ट होंगे। तो कहता है मम्मी जहाँ जाएंगे शेंशन भी वहीं आएगा। फिर वो उसको खेलने भेज देती है, पर जब वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती है तो देखती है मिस्टर गुवेन अपनी कार लेके बाहर खड़ा है। वो उसे देख के पहले तो चलने लगा था बट फिर रुक जाता है। तो पूछती है क्या हुआ? वो कहता है मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करने आया था। तो कहती है थैंक यू, अंदर चल के बात करें? तो वो कहता है सॉरी, 4 साल पहले मैं नशे में था, होटल में वेट कर रहा था, पर तुम मेरे रूम में आ गई। तुम बार बार मुझे टच कर रही थी तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया था, और फिर जब मुझे होश आया हम दोनों के बीच में ऑलरेडी वो सब हो गया था। बचपन से लेके मैंने कभी किसी इंसान को लाइक नहीं किया। मैंने कसम खाई थी कि मेरा पार्टनर कभी भी कोई ह्यूमन तो नहीं हो सकता, और ऊपर से जब मुझे होश आया तो तुम वहाँ पे नहीं थी, तो मैंने अपने लोगों को तुम्हें ढूंढने भेजा। उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया था, पर तुमने ऐसे शब्द बोले जिसकी वजह से वुल्फ क्लैन वालों ने गलत समझ लिया, और फिर मैंने भी गलत समझ लिया, और मुझे लगा कि तुम भाग गई हो, तुम बुरी लड़की हो। वो कहती सॉरी। तो कहता तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उसको टच करने वाला था पर फिर रुक जाता है कि तुम प्लीज रो मत, आखिर से जो भी तुम पे प्रॉब्लम आएगी उसका सामना मैं करूंगा। क्या मैं तुम्हें चेस करने के लायक भी नहीं हूँ? तुम जैसी लाइफ जीना चाहती हो, जिसके साथ रहना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर भागकर जाकर एक फाइल लेकर आता है। तुम्हें पता है इस दुनिया में पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट, तुम इस पे साइन कर दो क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही कंपनसेट कर सकता हूँ अभी। वो पहले तो मना करने लगी थी बट फिर कहता है शेंशन अभी छोटा है, तो वो साइन कर देती है। देन वहाँ पर बारिश होने लगी थी, वो जाने लग जाता है तो कहती है बहुत तेज बारिश है, अंदर चलो। तो वो स्माइल करता है। वो अंदर जाती है तो उसके तो ईयर से निकल आए थे, बट दूर से नैन्सी की फैमिली वाले उसे देख लेते हैं और कहते हैं हमारी पीठ पीछे इसका रिच मैन के साथ चक्कर चल रहा है। शेंशन अंदर खेल रहा था और अपनी मम्मी को देखकर उसको भाग के चाहता है। इतने में मिस्टर गुवेन अंदर आता है तो कहता है डैडी आप भी आ गए, आपके ईयर्स, और उसके भी ईयर्स बाहर आ जाते हैं। डैडी बिल्कुल मेरे जैसे हैं। वो कहती है तुम खुद को रिवील क्यों कर रहे हो? वो कहता है बाकी सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहती है ये अच्छे हैं, वो बस तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, उस पर फिट नहीं होते। और सोचती है क्योंकि ये बहुत क्यूट है, ये जरूर सॉफ्ट फील होते होंगे। अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। और किचन में जाती है। मिस्टर गुवेन अपना ब्रेसलेट निकालता है तो वो देखती है उसकी टेल भी दिख रही है। वो उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें इसको टच करना है? बट वो मना कर देती है। तो कहता है मैं तुम्हारी किचन में हेल्प कर सकता हूँ। तो कहती है तुम बाहर जाके शेंशन के साथ खेलो। बट वो कहता है मैं तुम्हारी पोटैटो पील करने में हेल्प करता हूँ। तो उसकी नजर उसकी पूंछ पे जाती है जो बार बार हिल रही थी। देन वो उसको पीलर पकड़ा देती है, बट उसको तो पोटैटो पील करना आता ही नहीं। तो कहती है कोई बात नहीं मैं सिखा देती हूँ, और हंसते हुए उसको बताने लग जाती है। तो कहता है तुम क्या मेरा मजाक बना रही हो? वो उसको सिखा रही होती है तो वो भी हंसने लग जाता है। और फिर कहता है
तुम्हारे सामने मैं बस एक नॉर्मल सा वेयरवुल्फ हूँ जो तुम्हें पसंद करता है। जैसे वो घूमता है उसकी टेल बार बार उसको टच हो रही होती है तो वो बिना देखे पकड़ लेती है। पता चलता है उसकी टेल पकड़ी गई। मिस्टर गुवन देखता है तो एकदम से दूर कर देती है, सॉरी सॉरी गलती से पकड़ा गया। वो कहता कोई बात नहीं, और फिर कहता तुम चाहो मेरी ईयर्स भी टच कर सकती हो, और उसके आगे सिर झुका लेता है। जैसे वो उसकी ईयर्स को टच करती है वो हैरान होकर उसे देखने लग गया था तो एकदम से दूर हो जाती है कि मुझे खाना बनाना है, तुम अभी बाहर जाओ। और सोचती है ये कितना क्यूट लग रहा है। नैन्सी के अंकल आंटी और कजन बाहर तमाशा कर रहे होते हैं कि गेट खोलो, इसके घर के बाहर 2 मिलियन की कार खड़ी है, ये तो मस्त लाइफ जी रही है, अपने रिलेटिव्स को भूल गई। नैन्सी बाहर आकर पूछती है क्यों तमाशा कर रहे हो। तभी अंदर से मिस्टर गुवन निकलता है तो कजन कहती है ये तो सच में रिच मैन है। और फिर नैन्सी को पकड़े पूछती है तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे भी इससे मिलवाओ। मिस्टर गुवन पूछता तुम लोग, तो कहते हैं हम इसके अंकल आंटी और कजन हैं, और उससे हैंडशेक करने लगे थे बट नैन्सी रोक देती है और मिस्टर गुवन पकड़ के उनसे दूर कर देती है। तो वो लोग उसको सुनाने लग गए थे हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें खाना दिया, क्यों ना तुम ये पूरा घर ही हमें कंपनसेशन के तौर पे दे दो। नैन्सी कहती झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम लोगों की चमन्नी भी यूज नहीं की है, मेरी ग्रैंडमा मेरा ध्यान रखती थी और ग्रैंडमा के चाहते तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। बट वो लोग घर के अंदर घुसने लगे थे बट मिस्टर गुवन पासमेट से जाकर अंकल और कजन की गर्दन से पकड़ लेता है। उसने अपने दोनों हाथों से दोनों करके ऊपर उठा दिया था और उठा के पटक देता है कि नैन्सी को बुली करने की सोचना भी मत। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। नैन्सी कहती है मुझे शेंशन को जल्दी से यहाँ से लेके जाना होगा। वो कहता अभी शेंशन सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तो हम वापस नैनफेंग शहर चलेंगे। वो हाँ कर देती है तो सोचता है इसने ये सब कितना सहन किया होगा। इधर ये लोग चिल्ला रहे होते हैं तभी वहाँ पर ये हो आता है। वो पूछते तुम कौन हो, तो ये हो कहता है तुम लोग पैसे से मतलब रखो, और उनको पैसों से भरा सूटकेस पकड़ा देता है। और वो लोग तो है ही पैसों के पहले से लालची। नेक्स्ट दिन मिस्टर गुवन शेंशन और नैन्सी को लेके अपने घर पहुंच जाता है। तभी मिंग बताता है कि माउंटेन्स के आसपास कुछ ह्यूमंस चिल्ला रहे थे कि वो ट्रेजर हंटिंग करेंगे, और तो और वो फॉरेस्ट को भी काटने वाले थे। मिस्टर गुवन कहता है फॉरेस्ट एक नेचुरल प्रॉपर्टी है तो हम वुल्फ के साथ साथ उन लोगों का भी हक है, बट अगर इसके अलावा उन लोगों ने कुछ टच किया तो हम दया दिखाने वाले नहीं हैं। तो सारे बॉडीगार्ड्स ओके मास्टर बोल देते हैं। हेनरी कहता है हमें केयरफुल होना होगा। मिस्टर गुवन कहता है अभी कुछ टाइम के लिए ना शेंशन स्कूल जाएगा और ना तुम स्टोर जाना, तो वो उसको भी केयरफुल रहने को बोल देती है। रात में वुल्फ्स की आवाज आ रही थी तभी शेंशन के ईयर्स निकल आते हैं और वो भागकर जाने लगा था। नैन्सी उसको रोकती है तो कहता है मम्मी डैडी मुझे बुला रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इतने में हेनरी आके बताता है कि इंसानों ने फॉरेस्ट में गन से अटैक कर दिया और वो हमारे वुल्फ क्लैन के ऊपर गन फायरिंग कर रहे हैं, तो तुम यही रुक के वुल्फ क्लैन के बच्चों का ध्यान रखना। सारे वुल्फ क्लैन के बच्चे वहीं पे होते हैं। एक बच्चा कहता है मेरे डैडी मुझे बुला रहे हैं, और वो अपने वुल्फ रूम में आके वहाँ से भाग जाता है। जबकि नैन्सी उसको रोक रही थी तो शेंशन कहता है मम्मी मैं उसको वापस लेने चाहता हूँ, और वो भी अपने वुल्फ रूप में आके उसको लेने के लिए चाहता है। नैन्सी उसे रोक रही थी तो हेनरी कहता मैं चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मास्क वाला उन दोनों को पकड़ के लेके आता है कि बच्चे भाग गए थे, अच्छा मैंने पकड़ लिए। और अंदर आके कहता है ये सारे वुल्फ क्लैन के बच्चे हैं, मास्टर ने बोला है कि मैं सबको लेके जाऊँ और सेफ जगह पे पहुँचा दूँ, और उन सब बच्चों को लेके जाने लगा था अपने साथ। पर नैन्सी कुछ गड़बड़ लगती है और कहती है इन लोगों को मिस्टर गुवन ने नहीं भेजा, तो कौन हो तुम लोग। बट वो धक्का मार के भाग जाते हैं। हेनरी उसे पकड़ने लगा था पर वो कहती है मेरे नहीं उनके पीछे जाओ, और वो दोनों पीछे भागते हैं। बट वो लोग वुल्फ क्लैन के बच्चों को किडनैप करके अपनी वैन में ले जाते हैं और इंसानों के पास ले आए थे। वो कहते हैं इतने सारे वुल्फ क्लैन के बच्चे, हमारे तो लॉटरी लग गई। और पता चलता वो मास्क वाला कोई और नहीं यीहाओ था। सारे वुल्फ बॉडीगार्ड्स हेनरी पे चिल्ला रहे होते हैं हम अपने बच्चे तुम्हारे पास छोड़ के गए थे पर तुमने ये किया। नैन्सी कहती इसकी गलती नहीं थी, अब हमें कैसे भी करके वुल्फ बच्चों को वापस लाना होगा। बट तभी यीहाओ उन दिनों को पकड़ के लेके आता है और कहता है ये लोग हंटर्स के साथ मिले हुए थे जो हमारे वुल्फ बच्चों को ले गए, देखा इंसान धोखेबाज निकले, और ये सब इस नैन्सी की वजह से हुआ है क्योंकि ये सब इसी के रिलेटिव हैं। हेनरी कहता क्या बोल रहे हो, नैन्सी को तो इस बारे में पता भी नहीं है। जैसे यीहाओ उनका मुंह खोलता है तो कहते हैं नैन्सी हम तुम्हारी फैमिली में बचा लो। तो यीहाओ कहता देखा ये इसी के रिलेटिव हैं, और तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि हम वुल्फ यहाँ पे रहते हैं, तो जरूर तुमने बताया होगा ताकि हमारे वुल्फ बच्चों को बेच सको, उनके फर का यूज कर सको। तो बाकी वुल्फ्स को गुस्सा चाहता है तुमने फर के लिए बच्चों की जान दांव पे लगाई, हमें लगा तुम बाकी इंसानों से अलग हो। वो कहती है मैं सच में लोगों के साथ नहीं मिली हुई हूँ। बट सारे वुल्फ से पकड़ने लगे थे तो हेनरी रोकता है कि ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। नैन्सी कहती है जो बच्चों को लेके क्या है, मैंने उसका हाथ पकड़ा था और उसके हाथ पे चोट का निशान है, सेम वैसे तुम्हारे हाथ पे भी है, तो यानी तुम वो किडनैपर हो। तो यीहाओ पकड़े जाने वाला था इसलिए गुस्से में आकर नैन्सी को उठाकर वहां से स्पीड से भाग जाता है। इधर मिस्टर गुवन को उसके वुल्फ बताते हैं कि गन फायर करने वालों को पकड़ लिया गया है,
बट अपनी दूर से सुनने वाली शक्ति की वजह से उसने पता लगा लिया था कि नैन्सी और शेनशन खतरे में है और वो स्पीड से जाने लगा था, जिसकी वजह से वो अपने असली रूप में आ गया था। यीहाओ उसे पकड़ के जंगल में ले आया था और चाकू पकड़ा के कहता है, तुम खुद को हट कर लो, तुम्हारा बच्चा नैनफेंग में सेफ रहेगा और मास्टर भी अपना लवर ढूंढ लेंगे। वो कहती है शेनशन मेरा बेटा है, तो वो उसका गला पकड़ लेता है और फिर बताता है कि मास्टर के ग्रैंडपा एक इंसान थे और ग्रैंडमा तभी भी 20 ईयर्स की दिखती थी, क्योंकि इंसान ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहते। उसके ग्रैंडपा 100 साल के बाद टपक गए, तो इसका मतलब तुम और मास्टर कभी भी सेम वर्ल्ड से हो ही नहीं। अब जब तुम कुछ नहीं कर रहे तो मुझे करना पड़ेगा। चाकू उठा लेता है और जैसे उसके मारने वाला था तभी बहुत स्पीड से मिस्टर गुवेन आ जाता है, उस पर अटैक करने लग जाता है और उस पर पंजे मारने लगा था। देन फिर नैन्सी गोद में उठा लेता है और यीहाओ को लात मार के भड़का देता है कि मेरा पार्टनर कौन होगा, ये तुम चूज करने वाले होते कौन हो। वो कहते मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उसको नीचे उतारता है। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो गया था। अच्छा हो तुम ठीक हो। और फिर जैसे उसके हाथ पे चोट देखता है चाटने लग जाता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो, तो कहता है तुम्हारी चोट ठीक कर रहा हूँ। नैन्सी देखती है उसकी चोट सच में ठीक हो गई। वो उसको सॉरी बोलता है, मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ी। तो कहती कोई बात नहीं, और सोचती है हम दोनों सेम वर्ल्ड से है ही नहीं, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी तब भी इतना ही जवान दिखेगा और क्या पता इसका कोई न्यू पार्टनर हो। देन मिस्टर गुवेन उसे गोद में उठा कर ले आया था घर पे कि तुम अभी जाके रेस्ट करो। वो कहती बच्चों का क्या, तो कहता है यीहाओ ने तुम्हारे रिलेटिव के साथ मिलकर उनको बच्चों को पकड़ा, सारे बच्चों को बचा लिया गया है। तभी बाहर से शेनशन आवाज मारता मॉमी, तो भी भागकर जाकर गेट खोलती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वो कहता नहीं मॉमी, कहीं आपको तो नहीं लगी। तो कहती है आप दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। मिस्टर गुवेन कहता काफी रात हो गई, तुम दोनों जाकर सो जाओ। तो कहता डैडी आप कहाँ सोओगे। तो कहता मुझे जरूरी काम और जाने लगा था। तो कहती है कल मुझे शेनशन को कहीं लेके जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। और अंदर से गेट बंद कर लेती है। वो सोचता है मुझे लगा है मुझे एक्सेप्ट करने लग गई, पर लगता है हम में अब भी दूरियां हैं। इधर रिलेटिव और कजन अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हम भी तुम्हारे रिश्तेदार हुए ना, बट वो उनको माफ नहीं करता कि तुम लोगों ने नैन्सी को बहुत परेशान किया था। नेक्स्ट डे वो जा रही थी और उसको वे वाला सीन याद आता है जब उसने उसकी चोट चाटी थी। वो कार में बैठने लगती है तो वो शेनशन से कहता है रात को सोते समय अपनी मम्मी के जख्मों को टच मत करना। और फिर उससे चुपके से पूछता है तुम्हें पता तुम्हारी मम्मी कहाँ जा रही है, कहीं वो उस नमूने रॉन्ग को ढूंढने तो नहीं जा रही। तो वो हंसने लग जाता है डैडी आप बहुत फनी हो, आप फिर से चले सो रहे हो। देन वो उसकी गाल खींचने लग गया था, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर तभी बाकी वुल्फ्स आकर नैन्सी से माफी मांगने लग जाते हैं। वो कहती कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता थी। वो लोग कहते हैं तभी हम सोचे तुम्हें मास्टर इतना पसंद कैसे करते हैं, अब तुम्हारी वजह से हमें बाकी इंसान भी अच्छे लगने लगे। आप मास्टर के साथ हमेशा खुश रहिएगा, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहती है हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो वो पूछते क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो सोचती है क्योंकि तुम्हारे मास्टर 300 साल जिएंगे और मैं 100 साल भी नहीं। मिस्टर गुवेन पूछते तुम कहाँ चाह रही हो, मैं छोड़ दूंगा। बट वो कहती है जरूरत नहीं है। बट वो कहता है मुझे डर है कि तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। तो कहती है फिर मुझे फ्लावर शॉप पे छोड़ दो। तो सोचता है ये उस नमूने को फ्लावर देना चाहती है। शेनशन कहता है मुझे भी ग्रैंडमा को फ्लावर्स देने हैं। वो हैरान ग्रैंडमा, तो कहती हाँ आज मेरी ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनकी ग्रेव पे जा रही हूँ। तो कहता मुझे लगा तुम उस नमूने, वैसे क्या मैं भी चल सकता हूँ। वो कहती है ठीक है। तो वो जल्दी से रेडी होकर आता है, अब मैं कैसा लग रहा हूँ। और कहता है मैं पहली बार तुम्हारी ग्रैंडमा से मिल रहा हूँ, आई होप वो सेटिस्फाइड होंगी मुझसे। फिर वो उन दोनों के साथ ग्रैंडमा की ग्रेव पे आता है और वो वहाँ पे फ्लावर बुके रख देती है। शेनशन कहता है ग्रैंडमा मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा और मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो बताती है कि ग्रैंडमा ये शेनशन के फादर हैं। तो वो उनके जाके झुककर कहता है सॉरी मैं लेट हो गया और थैंक यू शेनशन को पालने के लिए, और वो मुझसे मिली। वहाँ पे बारिश होने लगती है तो अम्ब्रेला लेने के लिए आता है। शेनशन कहती है ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, वो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, अब मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बट हम कभी साथ भी नहीं हो सकते। वो वेयरवुल्फ क्लैन का मास्टर है जबकि मैं एक मामूली इंसान। और वो रोने लग जाती है कि मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। शेनशन कहता है मैं बना दूंगा। तो कहती तुम्हें आता है। तो कहता हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है ना। बट वो उसको दूर से खड़ा देख रहा था कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वैसे भी मैं एक वुल्फ हूँ और कभी हार नहीं मानता। और फिर आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर लेता है और पूछता तुम्हें कुछ और कहना है। वो कहती नहीं। तो कहता तुम अभी कार में जाओ, मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा से कुछ बात करनी है। तो फिर वो अम्ब्रेला और शेनशन को लेकर कार में चली जाती है। देन वो ग्रैंडमा कहता है मैं उससे लाइक करता हूँ, पर मैं हमेशा उसके लिए लॉयल रहूंगा और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उन दोनों को घर पे लेके आता है। शेनशन सो गया था तो उसको मेड उठा के ले जाती है। वो कहती है तुम्हारे कपड़े भीग गए, तुम जाके चेंज कर लो। तो कहता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत जल्दी जाने की, अब क्या मेरे पास 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। तो कहती है तुमने हमारी बातें सुनी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो कहता है मेरी सुनने की शक्ति ज्यादा है, मुझे खुद इससे नफरत है। तो कहती है वो तो मैंने पहले बोल दिया था कि 6 महीने बाद मैं शेनशन को लेकर चली जाऊंगी। तो कहता है तुम्हें नैनफेंग सिटी में रहने की आदत नहीं है ना, तो तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। तो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने घर पे वापस जाना है।
मैंने शेंशन को बड़ा किया है और मैं उसको तुम्हें नहीं देने वाली। वो कहता है मुझे शेंशन चाहिए पर मुझे तुम भी चाहिए। तो कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी? तुम्हें शुरू से एक बेटा चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम एक वेयरवुल्फ क्लैन के लीडर हो और तुम्हारी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है। वो कहता है भले मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया पर मेरी प्लीज बात समझो, मुझे माफ कर दो। तो कहती है तुमने मेरे साथ इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की मॉम थी। वो कहता है ये सच नहीं है। तो कहती तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? मुझे आज तक कभी किसी ने चूज नहीं किया। वो उसे टच करने लगा था तो हाथ हटा देती है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बहुत ज्यादा। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और जबरदस्ती किस कर रहा था जिसकी वजह से उसके एयर्स भी बाहर आ गए होते हैं और इवन उसकी टेल भी बाहर आ गई थी। और कहता है मैं मानता हूँ सबसे पहले मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी की वजह से आया था पर अब मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़कर जाओ क्योंकि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मैं सीरियस हूँ। और उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है। जब भी तुम्हें दूसरे लड़के टच करते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मन करता है उनकी गर्दन पे काट लूँ। मैं क्या करूँ, मैं रियल में ऐसा ही हूँ। तो बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो पहले तो हाँ बोलने वाली थी बट फिर हाथ पीछे कर लेती है। मुझे तुम नहीं पसंद। वो कहता है इम्पॉसिबल है, जब मैंने तुम्हें किस किया था तुमने मुझे वापस धक्का नहीं मारा था। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? क्या ये इतना मुश्किल है? पर उसे धक्का मार के आती है इंसान सिर्फ 100 साल जी सकते हैं। जब मैं इस दुनिया से चले वाली होंगी तुम तब भी ऐसे दिखोगे। तो कहता तुम्हें सब पता चल गया? तो कहती हाँ मुझे सब पता है। तो इससे अच्छा हम इसे स्टार्ट ही ना करें। तुम एक वेयरवुल्फ हो, शेंशन एक वेयरवुल्फ है। 70-80 साल बाद मैं एक ओल्ड लेडी बन जाऊंगी जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी होगी पर तुम तब भी जवान रहोगे। वो कहता तुमने मुझे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया पर इस वजह से मुझे हेट तो मत करो। तो कहती है मैं तुम्हें कैसे हेट कर सकती हूँ, मुझे बस डर लग रहा है कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। वो कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और उसे पकड़ के किस करने लगा था। वो भी उसे किस कर रही थी बट उसका कान पकड़ लेती है। अभी मैंने हानि किया है, अभी तुम किसी पपी से कम नहीं लग रहे हो। तो कहता है वुल्फ भी तो एक तरह के पपी होते हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा पपी बन जाऊंगा। अरे दर्द हो रहा है और उसका हाथ पकड़ अपनी चेस्ट पे रख लेता है। चलो मेरा नाम रखो, चाहे फिर वो मैं तुम्हारा पपी हूँ या तुम्हारा वुल्फ हूँ। तो कहती है तुम कितने चंट हो। और कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो और सोचता है मैं किसी भी तरीके से तुमसे अलग नहीं हो सकता। देन फिर वो उसकी आइज कवर करके लेके आता है और अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। वो सोचते हैं इसके मॉम डैड तो बहुत ज्यादा जवान लगते हैं। एक लड़की कहती है मेरा क्या? तो कहता है ये याओ है। वो कहती है तुम मुझे सिस्टर बोल सकती हो। वो कहती है मेरे और इसके बीच में अभी कुछ नहीं है। तभी वो याओ कर उसका हाथ पकड़ लेती है। ये 30 साल का हो गया, अभी तक सिंगल है। अगर इसने तुम्हें परेशान किया ना तो हमें बताना, हम इसका सफाया करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। देन मोमो से पकड़ के अपने पास बैठा लेती हैं कि तुम्हारे हाथ कितने कोल्ड हो रहे हैं। उसके लिए कपड़ा मंगवाती हैं और फिर उसको गिफ्ट देने लगी थी। ये इंसानों वाली ज्वेलरी है, तुम्हें पसंद आएगी। वो कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं और मिस्टर गुवेन अभी कपल नहीं है तो मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। मॉम उसे बैठाकर कहती है ये तो बस ग्रीटिंग गिफ्ट है, इसका कोई और मतलब नहीं है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल स्नो माउंटेन पे जो स्नो लोटस है उसकी तरह। वो कहता मॉम इसको डराओ मत। तो मॉम कहती है मैं तो बस इसकी तारीफ कर रही हूँ। वो कहती है मैं तो इंसान हूँ और वेयरवुल्फ्स को इंसान पसंद नहीं होते। मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसानों के कंपैरिजन में वेयरवुल्फ्स ज्यादा साल जिंदा रहते हैं। कहीं तो मेरे बेटे को नापसंद तो नहीं करती इस वजह से। वो हैरान था। तो याओ कहती है अगर सिस्टर इन लॉ ना आती तो ब्रदर तो 300 सालों तक सिंगल ही रहता। और शेंशन कहती है आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। बट वो अपने डैडी के पीछे छुप जाता है। डैड कहते हैं हम पहली बार मिले हैं ना, थोड़ा टाइम दो। फिर मॉम डैड शेंशन के लिए खिलौना लाए थे तो वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा बोल के उनके पास चला जाता है। याओ कहती है ये तो गलत है, आप लोगों ने कितनी चालाकी यूज की, खिलौना देकर बच्चे को अपनी तरफ कर लिया और मुझे बोल रहे थे कि मैं वेट करूं। तो वो सोचते इसकी फैमिली कितनी काम है और कितनी अच्छी है। फिर शेंशन मॉम की गोद में बैठा बैठा सो गया था तो मॉम और नैन्सी उसको सुलाने के लिए चाहती हैं। याओ कहती है यही वो लड़की है जिस तुम इतने टाइम से पसंद करते आ रहे हो बट ये तुम्हें भाव नहीं दे रही। वो कहता हाँ पर लास्ट वाली लाइन बोलनी जरूरी है। याओ कहती है पर तुम तो इंसानों से पहले नफरत करते थे, वो भी इसकी वजह से। तो कहता पर अब मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और अब मैं माउंटेन्स पे जाने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों को बुलाया है ताकि आप इन दोनों का ध्यान रख सको। वो लोग कहते हैं वो जगह तो बहुत डेंजरस है। तो कहता है मैंने अच्छे सोच लिया है। डैड कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा जैसे लग रहे हो, उन्होंने भी दिल से तुम्हारे ग्रैंडपा को चूज किया था। फिर मॉम हंसती हुई रूम से बाहर निकलती है। वो पूछता है क्या हुआ। मॉम कहते अंदर एक सरप्राइज है। शेंशन कपड़े ट्राई कर रही थी, ये तो काफी छोटे लग रहे हैं। बट तभी मिस्टर गुवेन उसको देख लेता है कि तुम तो इसमें मस्त लग रही हो और उसके पास आने लगता है। फिर क्या वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे एक हाथ से अपने कंधे पर उठा लेता है। देन फिर उसे बेड पे गिरा के किस करने लगा था। वो कहते रुको क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स अभी बाहर हैं। बट वो उसका हाथ पकड़ रोक देता है और उसे किस करने लग जाता है। तो कहते तुम पागल हो गए हो। तो वो खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ पे बाइट करने लग जाता है। तो कहता सॉरी, वुल्फ जिससे लाइक करते हैं अगर वो उसको देखते हैं तो अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उसके क्लोज होने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम्हें देखता रहूंगा। बट तभी वहाँ पर वो बचती है। तो कहता है तुम्हें स्टार्स पसंद है। देन फिर वो लोग बाहर आके बालकनी में स्टार्स देखने लगे थे। वो बताती है कि मैं ग्रैंडमा के साथ बचपन में बहुत स्टार्स देखती थी और एक बार तो टूटता तारा देखा था और मैंने विश की
वो कहता है तुम्हारी विश पूरी हुई, तो तुमने क्या विश मांगी थी? फिर हम पास्ट में देखते हैं वो अपनी ग्रैंडमा के साथ स्टार्स देख रही थी। तब उसने विश की थी कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ और बहुत सारे पैसे कमाकर ग्रैंडमा को ट्रिप पे लेके जाना चाहती हूँ। तो कहती है वो अभी पूरी नहीं हुई। तो कहता है मैं तुम्हारा शूटिंग स्टार बन सकता हूँ, तो मुझे अपनी विश बताओ, मैं पूरी करूंगा। तो कहती है अभी मेरी कोई विश नहीं है, बस एक ही है कि शेंशन हमेशा ठीक रहे। वो कहता तुम्हारी विश है कि तुम कॉलेज वापस जा सको। तो कहती है अब वो नहीं हो सकता। तो कहता क्यों नहीं हो सकता, तुम कर सकती हो अपनी स्टडी पूरी, और मैं किसी और को तुम्हारे फ्लावर शॉप का ध्यान रखने के लिए रख लूंगा। तो वो थैंक यू करती है। वो पहले तो जाने लगा था बट फिर वापस आकर उसको हक कर लेता है, तो वो भी उसको हक करने लग जाती है। फिर वो बाहर आकर हेनरी से कहता है उसका ध्यान रखना, अब से वही तुम्हारी बॉस है, वो जो कहेगी उसका ऑर्डर तुम्हें मानना पड़ेगा। देन फिर वो अपनी पूरी गैंग के साथ गाड़ियों में जाता है। याओ कहती लगता है हमारी फैमिली कुछ ज्यादा रोमांटिक है। जब नैन्सी को पता चलेगा गुवेन उसके लिए ये सब कर रहा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इधर हेनरी आके उसे बताता है कि गुड न्यूज है, तुम्हें कॉलेज से ऑफर आया है, तुम दोबारा स्टडी ज्वाइन कर सकती हो। वो कहती है मिस्टर गुवेन कहाँ है, मुझे उसको थैंक यू करना है। तो हेनरी कहता है वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। तो कहती है बिजनेस ट्रिप, उसने मुझे बताया तक नहीं। हेनरी कहता है इमरजेंसी थी, आपको जो भी चाहिए होगा मुझे ऑर्डर दीजिए। फिर नैन्सी उसे कहती है अब तुम्हारी मम्मी भी स्कूल जा पाएगी। तो कहता है स्कूल जाने में इतना भी क्या अच्छा है, मम्मी आप इतना खुश क्यों हो रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था, तुम्हारी ग्रैंडमा की विश पूरी करनी है मुझे। तो वो ओके कर देता है। हेनरी बताता है कि आपको गाड़ी लेने के लिए आई है, आपको कॉलेज छोड़ने के लिए, बट वो उसको कॉल करने लग जाती है कि मैं उसे खुद थैंक यू करना चाहती हूँ। हेनरी कहता है शायद बॉस बिजी होंगे काम में। तो फिर वो ओके बोलकर कॉलेज चली जाती है। उसे देख के उसके क्लासमेट्स खुश होते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपनी कॉलेज लाइफ में वापस आ गई। देन फिर जब वो कॉलेज से वापस आती है तो शेंशन भी अपने स्कूल से वापस आता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, जबकि वो मिस्टर गुवेन की सीट को देख रही थी। फिर वो कॉलेज आने लग जाती है और बार बार उसके मैसेज का वेट भी करती है और साथ में रात को शेंशन का ध्यान भी रखती है। शेंशन पूछता है मम्मी मैंने इतने दिनों से डैडी को देखा नहीं है, वो कहाँ गए हैं। तो कहती है मुझे भी नहीं पता, शायद डैडी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। और सोचती है शायद उसका मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला गया। फिर वो अपना सामान पैक कर रही थी, तभी हेनरी भाग के आता है तो बताती है कि 6 महीने पूरे हो गए हैं, जैसे कि बात हुई थी मैं शेंशन को लेके जा रही हूँ। और हेनरी से कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो वो वापस कब आएगा। हेनरी कुछ नहीं बोलता तो कहती है कोई बात नहीं मैं समझ गई, और सामान पैक करके शेंशन को लेके जाने लगी थी। हेनरी सोचता है अगर यंग लेडी चली गई तो मास्टर आगे सबसे पहले मेरे काम तमाम करेंगे, और भागकर जाकर उनको रोकता है। तभी याओ कर कहती है तुम कहीं नहीं जा सकती, अगर हम इसको अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे। मिस्टर गुवेन तुम दोनों को पागलों की तरह प्यार करता है और तुम्हारी वजह से वहाँ पे गया है। तो कहती है क्या मतलब। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर गुवेन स्नो माउंटेन्स पे स्नो वुल्फ्स के साथ फाइटिंग कर रहा था, वहाँ उसे इतना टाइम हो गया था, ये तो उसकी बियर्ड से पता चलता है। देन वो फाइट जीत जाता है और स्नो लोटस ले लिया था, पर उनकी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वो स्नो वाले वुल्फ नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर याओ कार लेके आती है और कहती है देखो मैं किससे लेके आई हूँ, और नैन्सी साथ में आई थी। तो याओ बताती है कि ये अपनी जान को रिस्क में डालकर तुम्हारे लिए यहाँ पे आया। जैसे वो उसको स्नो लोटस देने लगा था तभी वहाँ पर माउंटेन्स पे लैंडस्लाइड होने लग जाता है। सब लोग भागने लगे थे और वो नैन्सी को बचाने के लिए दूसरी तरफ धक्का दे देता है, बट वो खुद हर्ट हो गया था। नैन्सी रोने लग जाती है और पागलों की तरह से ढूंढने लगी थी, बट मिस्टर गुवेन कहता है कहाँ देख रही हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं वेयरवुल्फ लीडर हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना हर्ट हो जाऊंगा, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो वो उसको हक्का लेती है, पता है मैं डरी गई थी। वो कहती है तुम्हारी कितनी चोट लगी है। तो कहता है मैं अभी सोना चाहता हूँ। वो उसे सोने से मना कर रही थी बट उसकी आइज बंद हो जाती है, तो वो रोने लग जाती है कि ग्रैंडमा की तरह ये भी मुझे छोड़ के जा रहा है, और उसको किस करने लगती है। मिस्टर गुवेन की आइज खुल जाती है, वो उसके टेल और ईयर्स को सहलाने लगी थी कि तुम्हारे हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर उसके सच में आइज बंद हो जाती है। तो वो रोने लग गई थी प्लीज उठ जाओ, अगर तुम उठ गए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। याओ कर कहती है बेवकूफ लड़की रो मत, ये अभी टपका नहीं है। तो बाकी वेयरवुल्फ बताते हैं कि मास्टर बहुत दिनों से सोए नहीं थे इसलिए वो थक के सो गए। नैन्सी वाज लाइक ये सो रहा है, और फिर ये ब्लड। बाकी वेयरवुल्फ कहते हैं ये ब्लड तो हमारे दुश्मन वुल्फ्स का है। तो वो अपने आंसू पूछ लेती है। देन वो उसको हॉस्पिटल में ले आए थे। शेंशन भाग कर आता है तो कहती है कि तुम्हें भी अपने डैडी की चिंता हो रही है। फिर यीहाओ वहाँ पे आता है और माफी मांगने लगा था, बट वो कहती है इस बार तुम्हें माफ किया बट अगली बार ऐसा मत करना। तभी मिस्टर गुवेन की आइज खुलती है, वो भागकर उसके पास जाते हैं और वो यीहाओ को देख कहता है इसे अंदर क्यों बुलाया। तो कहती है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मिस्टर गुवेन कहता है तुमने बोला था कि जब मुझे होश आ जाएगा तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। वो कहती है तुम्हें अभी तक याद है, मुझे लगा तुम भी सो गए थे। तो कहता अब तुम मुकर नहीं सकती, तुमने बोला था, मुझे नहीं पता। तो कहती ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। तो बड़ा खुश होता है कि अब मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, और वो खुश होकर उसे किस करने लगा था, पर साथ में शेंशन की आइज कवर कर देता है। यीहाओ वहाँ से चला जाता है और मॉम डैड उन्हें देख के खुश होते हैं। याओ कहती है शेंशन तुम अपनी आंटी के साथ चलो, इन दोनों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है अभी, और शेंशन को ले जाती है। वो कहता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है,
तो कहती है ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है जो मैं शर्माऊंगी। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला, भी रेस्ट करो। उसकी आइज कवर करने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है। मैं थका नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें पता है ये दिन मैंने कैसे बताए थे? मैं बस रोज तुम्हें याद करता था। तुम्हारे बिना मैं कभी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। कहीं ये सपना तो नहीं है? तो वो उसके फोरहेड पे किस कर कहती है ये सपना नहीं है। और फिर कहती है कि सारे वेयरवुल्फ तुम्हारी तरह लव ब्रेन होते हैं। वो कहता है क्यों, इसमें क्या गलत है? हमारा वैसे भी पूरी लाइफ टाइम में एक ही तो पार्टनर होता है, हम उसके लिए पागल क्यों नहीं होंगे? तो कहती है मेरे भी सिर्फ एक ही लव पार्टनर है और वो तुम। वो कहता तुम सीरियस हो? तो कहती है हाँ, पर तुम्हें मेरा ओबीडियंट वुल्फ बनना होगा। तो कहता आपसे जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। तो कहती है अब अच्छे से रेस्ट करो और सो जाओ। तो कहता ओके और लेट जाता है और आइस बंद कर लेता है। तो हंस के कहती है अगर तुम्हें अभी नहीं सोना तो मत सो। तो कहता है मुझे तुम्हें किस करना है या फिर मुझे ऐसे ही देखती रहो। वो कहती है पहले अपनी आइस बंद करो। जैसे वो आइस बंद करता है वो उसको किस करने लगती है और एकदम से दूर जाती है। तो कहता बस इतनी सी? तो कहती है हाँ पानी लेने जा रही हूँ। जैसे पानी पीने लगी थी तो कहता है मुझे पता मुझ में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ पर मैं खुद पे कंट्रोल करूंगा। तो उसको हंसी आ जाती है। देन फिर वो उन दोनों को अपनी कार में लेके आता है। हेनरी कहता है नैन्सी तुम आ गई? तो कहता है मैडम बोलो। हेनरी कहता है हेलो मैडम और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। शेनशन कहता है डैडी इतनी रात हो गई, आपको सोना नहीं है क्या? वो कहता है मम्मी डैडी को बात करनी है, तुम सो जाओ। शेनशन सोने लग गया था। वो कहती है तुम हॉस्पिटल से अभी आए हो, जाके सो जाओ। बट वो उसे पकड़ के हक्का लेता है। अब जब हम पार्टनर्स हैं तो हमें साथ में रहना चाहिए ना। जब तक तुम नहीं कहोगी मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का? वो कहती है आज तक मुझे किसी ने तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं किया, इतने प्यार से मेरे लिए कभी अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाली। वो कहता तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, बस इतना जान लो तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और तुम बेस्ट चीजें डिजर्व करती हो। तो वो उसको हक्का लेती है और कहती है थैंक यू। तो वो उसको सलाता हुआ कहता है अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो मेरी लीगल वाइफ बन जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसकी आइस कवर करके लेके आता है और कहता है डरना मत। जैसे वो उसकी आइस खोलता है वहाँ पर बहुत सुंदर स्टार से भरा हुआ पूरा स्काई था और शूटिंग स्टार गिर रहे होते हैं। वो खुश होने लगती है तो वो उसको पीछे से हक्का लेता है। देन वो उसको हैंकी देता है। क्या तुम्हें याद है? नैन्सी को याद था बचपन में उसने एक वुल्फ की हेल्प की थी। तो कहती है तुम वो बिग पपी हो, तुमने अभी तक ही संभाल रखा? वो कहता है मैं बहुत बार खो चुका हूँ पर हर बार वापस पा लेता था। देन फिर वो उसको स्नो लोटस दिखा के प्रपोज करता है। वो भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ऊपर बैठा हुआ उसे किस कर रहा था और खुशी के मारे उसके ईयर्स और टेल्स दोनों निकल आई थी। उसकी पूंछ भी खुशी में लहरा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैन्सी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। वो शेनशन को गोद में उठा के लेके आता है और उसके लिए फ्लावर लेके आया था। शेनशन कहता है मम्मी हैप्पी ग्रेजुएशन। देन फिर उसके फैमिली वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और सब उसको कंग्रेचुलेशन करते हैं और वो सब साथ में फैमिली की तरह रहने लगे थे और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।